मोर मुकुट प्यारे तीत पे तो है, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक गवी बलिहारी मैं जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जितने तारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों की दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी गिरधारी तेरी आरती गाऊं। साथ आना के नाथ आप हो, साथ अनाथ के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों के शीश झुकाऊं, श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्री बाल कृष्ण की आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल घड़ी बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, देव दीवाने तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं,
श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलिएगा राधे 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 राधे। बहुत ही सुंदर भगवान के वाद्यमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के आज सप्तम दिवस में बड़े ही सुंदर भावी होकर के आज भगवान के अनुयायी बन करके उनकी शरणागति बन करके आज भगवान की सुंदर दिव्यता एवं उनकी दिव्यता लीलाओं का आनंद लेंगे एवं भगवान किस प्रकार से अपने इन अवतारों में आ करके हम सभी को कुछ न कुछ ऐसे भावी सिखाते रहते हैं। कथा में सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले भगवान की जिस प्रकार से हम हमेशा हर कथा में कहते हैं और कलयुग में यही उपलब्ध होता है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी। देखिए सभी को भगवान को अपना बनाना है और वह अपना ही रहेगा और आगे भी वह अपना ही रहेगा। तो इसी भाव से कहिएगा, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, सब लेवे तेरा नाम है प्यारा, तेरे नाम को हम सब लेवे, तेरा नाम है प्यारा। तेरे नाम को हम सब लेवे, तेरा नाम है प्यारा। तेरे नाम को हम सब लेवे, तेरा नाम है प्यारा। अब तो भव से दो, ओ मेरी प्रियतम, अब तो भव से प्यार कर दो, ओ मेरे प्रियतम। क्या कहिएगा, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम
हुआ के बस ऐसे फंसे हैं झूठी माया में हमको बस आशिक से है। माया माया कह के भगवन तेरा नाम रटे हैं माया माया कह के भगवन तेरा नाम रटे हैं। एक बार प्रभु मान लो जी ओ मेरे प्रियतम एक बात बुझा दोगे ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु तुम हमारे हो तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ओ मेरे जैसी करनी वैसी भरनी कहता गीता का वैसी करनी वैसी भरनी कहता गीता क्या तेरा रे क्या मेरा रे कहता गरुड़ पुराण क्या तेरा रे क्या मेरा रे कहता गरुड़ घोष तारने की है ओ मेरे प्रिय ओ मेरे प्रिय हमारे थे प्रभु तुम हमारे हो तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम्हें हमारे ओ मेरे जय जय राम 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री मोर मुकुटवंशी वाले की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। जगन्नाथ स्वामी महाराज की जय। बलभद्र भैया की जय। सहोदरा मैया की जय। शालिग्राम महाराज की जय।
बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे सरस्वती रूपिणी करो तुम्हारा ध्यान। कंठ विराज कंठ सुधार करो, हे हंस करने वाली सवार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, तीन लोक के स्वामिनी तेरे हैं आधीन। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मैं अबोध बालक यहाँ करूं तुम्हारा गान। कोई त्रुटि हो जाए तो रख लेना बाल समान। जैसा बुद्धि बल है प्रभुवर, ना जानो खर्चन आन। श्याम शरणागत मैं आज, विसारियो विवेक और ज्ञान। बोलिए श्री राधा रमण भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, हंस करके बोलिएगा और मन लगा करके बोलिएगा। और क्या कहिएगा? राधे राधे।
जिस प्रकार से भगवान के अलग अलौकिक अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति परमेश्वर कारण अकारण ही करुणा अगर करने वाले दुख के दुख बंधु बनने वाले एवं सकल कोटि ब्रह्मांड नायक के सृजन भी करने वाले ऐसे श्री श्याम स्वरूप जो बड़े बड़े ज्ञानियों और विद्वानों को भी अपने वशीभूत कर दे, ऐसे भगवान की आज कथा का कहने के लिए हम सभी उत्साहित हुए हैं और हम सभी भगवान के उस चरण कोटि को अर्थात उस चरण को बार बार हम प्रणाम करते हैं। वैसे तो भगवान का जो चरित्र है वह कहने में बड़ा भ्रमित भी कर देता है और बड़ा आनंद भी दे देता है और बड़ा ही सब अर्थात ऐसी ऐसी बातें इसमें खुलती हैं कि जो मनुष्य जो सवाल भी लेकर आया हो उसका उत्तर मिल जाता है। जिनके जो मति में है वह बिना पूछे ही उसका उत्तर प्राप्त कर लेता है। ऐसा यह श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास वह सामर्थ्य हो जो भगवान का पूरा कथा कर सके, लेकिन भगवान की जो कथा प्रेम युक्त हो जाए और उसमें थोड़ा आनंद और प्रेम मिल जाए तो वह कथा कौन प्रकार से हो जाती है जी? जिस प्रकार से हमारे प्रभु भैया कहते हैं महाराज कुछ व्यवस्था नहीं होगा तो तुलसी दल एक चढ़ा देंगे, उसी प्रकार भक्ति में भी आपको प्रेम रूपी और श्रीमद् भागवत में प्रेम रूपी का चढ़ाना जरूरी है। देखिए आपको हम बता दे रहे हैं कि चढ़ौतरी मात्र धन रूपी की चढ़ौतरी नहीं होती और मात्र भौतिक रूपी को चढ़ौतरी नहीं कहा जा सकता। चढ़ौतरी उसे कहते हैं जो अपने बुरे कर्म है उनको सबको चढ़ा दीजिए और भगवान में मात्र क्या रखिए जी? प्रेम। आपके जो बुरे कर्म है आप उसे सुधार लीजिए, आपके जो बुरे कर्म है आप उनको सुधार लीजिए और भगवान में अर्पण कर दीजिए, वही चढ़ौतरी है। चढ़ौतरी का अर्थ वही है, अर्थात जितने भी चिंतन करने वाले स्वरूप है, जितने भी टेंशन है, जितने भी और अज्ञान है, उन सबको भगवान में समर्पण कर दीजिए और मात्र एक ही अपने पास रखिए और वो क्या है? प्रेम। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित वही हो। अर्थात ज्ञान की पिटारियों में नाना प्रकार के पुस्तकों को गठित करके हम समस्त पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं और रटने के बाद पर हमको कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान भी मिल जाए लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए जरूरी है कि हम पढ़ते हैं, पढ़ते रहने में भगवान आखिर क्या कहना चाहते हैं ये हमको ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से कल हमने माखन चोरी की लीला, कई असुरों को मारे जो कंस के द्वारा भेजे गए थे, महाराज लीला के अनुपम हम सभी दर्शन किए, तो मात्र किस लिए भगवान इस प्रकार से लीला रचाते हैं? वह तो चाहे तो भगवान स्वयं आएंगे और स्वयं सबको ध्वस्त करके चले जाएंगे, उनके में उतना सामर्थ्य है। काहे इस प्रकार से रूप रचाते हैं? अगर कोई पाप कर्म कर रहा है वह तुरंत प्रकट होंगे, तुरंत प्रकट होकर के तुरंत मार देंगे, मारने के बाद तुरंत फिर अपने बैकुंठ लोग आ जाएंगे। काहे के लिए कृष्ण बन रहे हैं, काहे के लिए राम बन रहे हैं? आपने सोचा है? अरे तन में और तो मन मेरे भाई, हरि का घोल तो खोली, क्षण क्षण में प्रभु कभी नारायण कभी परशुराम अवतीर्ण हो रे। अर्थात भगवान क्षण क्षण में
मनुष्यों को सिखाने के लिए, मनुष्यों को बताने के लिए, हाँ ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसी अच्छी कर्म करने से आपको भगवान की प्राप्ति होगी। अर्थात धर्म के लिए चलने के लिए भगवान है वह मनुष्य के रूप में आते हैं और हम सभी को समझाते हैं। आज भगवान है वह बड़े सुंदर एवं बड़े ही आनंदमय है। आज तो भगवान है वह इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आपने कल बाल लीला के बारे में तो देखा कि कितने सुंदर भगवान दिख रहे थे। पता चला कि कितने सुंदर थे भगवान। किसको किसको पता चला कि कितने बढ़िया थे? देख लिए भगवान को। बाल गोपाल जो भगवान को हम लोग कल यानी कि बताए जिस भाव से, तो आपने भगवान का स्मरण किया। जब हम यहाँ पर कथा बताते हैं, कथा बताने के बाद आप घर में जाकर के उस कथा का क्या उपयोग करते हैं ये पहले बताइए। कथा तो ठीक है आप सुन ले रहे हैं, कथा तो सुन लिए आप। अरे मात्र मेरा ही कथा नहीं, और कितने लोगों का कथा सुने होंगे, कितने महाराज लोगों, कितने विद्वानों लोगों का कथा सुने होंगे। तो आपने इस कथा से क्या उद्योग किया? आप यह कथा सुनकर के क्या फल की प्राप्ति की? आपके जीवन में क्या सुधार आया? आपका आदत है किस प्रकार से बना? आपके अंदर में भगवान की अगर आप कथा सुने हैं अपने या कान के द्वारा, तो आपके अंदर से क्रोध चला गया, अर्थात भेद चला गया, भेदभाव। कथा तो सुन रहे हैं और कथा सुन करके उनका क्या उपयोग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कथा तो सुन लिए, कथा तो भी अच्छा हो गया, लेकिन कथा का आप उपयोग किस प्रकार करेंगे ये सबसे बड़ी बात है। क्यों प्रभु भैया जी? भैया जी लगते हैं अब सो रहे हैं। भैया जी सो नहीं रहे, मग्न हो रहे हैं। लेकिन अभी मग्न का नहीं है, मग्न बाद में होइएगा जब कीर्तन चलेगा। अभी तो आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। देखिए सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाते हैं, सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाते हैं तो जहां पर उनको समस्या आती है वहां पर परीक्षित जी महाराज है फट से पूछते हैं, महाराज ये कैसे हो गया? और जब वह कथा आनंद आते हैं तो फिर पूछते हैं, प्रभु जी ये कथा बताइए ना। तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं। तो मैं भी तो प्रश्न कर रहा हूं प्रभु जी से, ये प्रभु जी से नहीं, बैठे हुए हैं वो प्रभु जी से, कि आपने कथा सुन करके उन कथा का क्या उपयोग किया? आपने अच्छा उपयोग किया, सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया? आप भी तो बैठे हुए हैं, सभी यहाँ पर जजमान हैं, आप सभी को भी फल प्राप्ति होगा। मात्र ये जो मुख्य जजमान है वही मुख्य जजमान को ही फल नहीं प्राप्ति हो गया। अर्थात मात्र यह बस आगे बढ़ने वाले एक नंबर के हैं, लेकिन सभी अंक हो आप लोग। अर्थात यहाँ पर सभी जजमान बैठे हुए हैं, आप सभी के सभी जजमान हो। ऐसा मत कहना कि वो मुख्य जजमान है, मुख्य जजमान मैं बन जाऊं, वो बन जाऊं। आप अगर इस स्थान पर बैठे हो, जितने पल तक बैठे हो, जितने मिनट, जितने सेकंड तक बैठे हो, तब तक आप जजमान हो। और आप ही भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा करवा रहे हैं। जिस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई, और कथा सुना करके और भी बैठे हुए थे वहां पर प्रेत, लेकिन उन लोगों की मुक्ति नहीं हुई। तब फिर भगवान की कथा सुनाई, फिर कथा सुनाने के बाद उनकी मुक्ति प्राप्ति हुई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धुंधकारी की तरह वह लोग कथा नहीं सुने थे। इसी कारण वह मुक्त नहीं हुए और दोबारा फिर भागवत की कथा सुनने पड़ी।
लेकिन हम लोग तो इतने बार कथा सुन लिए हैं, इतने बार कथा सुन लिए हैं कि अभी तक हम मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं। तो यह सबसे ज्यादा विषय की बात है कि आप कथा को किस प्रकार से उपयोग करते हैं, अपने जीवन में ढालिए। हाँ, हम बता रहे हैं कि माता पिता का प्रणाम करना चाहिए। अब माता पिता का प्रणाम करना चाहिए ये तो बात आपको हम बता चुके हैं, लेकिन आप अपने जीवन में उसको ढाल रहे हैं नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। आप ढालते हैं, अपने जीवन में ढाल रहे हैं। क्यों भाभी जी? जीवन में ढालना बड़ा जरूरी है, और जब जीवन में ढालेंगे तब जाकर के यह कथा आपको फलीभूत होगी। और जब तक आप नहीं डालेंगे इस कथा को अपने जीवन में, तब तक यह फलीभूत होने वाली नहीं है। फिर तो कोई मतलब का नहीं हुआ। एक कान से निकाल रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से निकाल रहे हैं, तो यह कोई फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए अपने जीवन में धरिए। हम सुना रहे थे ना कथा अजामिल जी महाराज की। अजामिल जी महाराज है वह भगवान के नारायण नाम लेते थे। हालांकि अपने पुत्र को कह करके नारायण लेते थे, लेकिन आप उसमें आप यह अनुभव कीजिएगा कि उसी प्रकार भगवान का नाम लेना। आपको हमने जड़ भरत की कथा सुनाई। जड़ भरत के माध्यम से आप उसमें यह सीख, तात्पर्य यह है, आप यह सीख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात भगवान के हम अनुन्यायी और शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। यह जितनी भी कथाएं हैं वह मात्र हमको समझाने के लिए बनी हुई है। मनुष्य जीव है वह भौतिक युक्त हो करके नश्वर शरीर की तरफ ना जाए, वह विषय वासना की ओर ना भटके और मात्र भगवान के ही तत्पर में रहे। इसीलिए तो भगवान जी कृष्ण के रूप में आए हैं। अगर वो चाहते तो सीधा बैकुंठ से आते, कंस को मारते, दंतवक्र को मारते, शिशुपाल को मारते और चले जाते। उसी प्रकार त्रेता में फिर राम बनने की क्या जरूरत थी? वह स्वयं नारायण बनते, आते, रावण को मारते, कुंभकर्ण को मारते, मेघनाथ को मारते, इंद्रजित सबको मार करके। लेकिन हम मनुष्यों को सिखाने के लिए भगवान है, वह लीला रचते हैं। तो यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कथा में किस प्रकार से उपयोग करते हैं। जीवन कान मोल वचन एक सीख सिखावन सब कहे। सिखत सिखत प्राण तन से निकले और हरि नाम मुख में ना कहे। अर्थात यह जीवन तो एक सीख है। आप जितना सीखना चाहते हैं सीख लीजिए, आपका प्राण चला जाएगा तब भी आप सीखते ही रहेंगे, तब भी वह सीख आपको खत्म होने वाला नहीं है। आपका प्राण भले से खत्म हो जाएगा, आपका शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सीखना है वह कभी सीखना कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उतना सीखने के बाद भी जब भगवान का नाम आपके मुख में नहीं आया तो वह सभी व्यर्थ है। और बड़े सुंदर भावी हो करके जिस प्रकार से कल महाराज लीला में जितने भी गोपियां हैं वह भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाई, और श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी हैं वह शक्ति और महाशक्ति को समृद्ध अपने फिर तन में प्राप्त कर लिए हैं। भगवान अब श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अब कर्तव्य भूमि के लिए अग्रसर होने वाले हैं और कर्तव्य भूमि की ओर बढ़ने वाले हैं। उतना दिन तक तो मस्त सुंदर बाल चरित्र को सुनाए और बाल चरित्र को भी हमको दिखाए, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? कर्तव्य भूमि की ओर बढ़ने पड़ेंगे। अब श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज बड़े हो जा रहे हैं। जिस प्रकार से इधर तो नंद यशोदा है
उनको तो खुशी दे रहे हैं बाल रूप में, लेकिन उधर एक और माता पिता हैं जो भगवान श्री कृष्ण की राह तक रहे हैं। और कौन है वो जी? देवकी और वसुदेव, जो कारागार में अपने पुत्र का इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार से सबरी ने बड़े सुंदर श्री रामचंद्र जी का राह देख रहे हैं, उसी प्रकार वह देख रहे हैं कि मेरे श्याम अर्थात मेरे से कृष्ण पुत्र कब आएगा और मुझे इस कारागार से मुक्त करेगा। कहते हैं रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा उसी प्रकार है वह देवकी और वसुदेव जी भगवान के इंतजार कर रहे हैं कि मेरा पुत्र कब आएगा। अब श्री कृष्ण भगवान वह तो अंतर आत्मा को जानने वाले हैं। तुम होई का गोचर सबे के प्राणपति, कि सविधि मिलो दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। भगवान तो प्राणपति है, वह सभी आत्मा क्या क्या कह रहे हैं वह अंतर आत्मा को जानने वाले हैं। और अंतर आत्मा में भगवान जो कोई भी मनुष्य अगर भगवान को मन ही मन याद करता है तो भगवान जान लेते हैं कि हाँ मुझको याद कर रहा है। इसी भाव को सभी को लेकर के श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज सभी को देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं कि सभी की इच्छाएं पूर्ण कर। गोपियों की इच्छा पति भाव भजने की थी तो वह गोपियों की भी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं प्रभु। इधर नंद बाबा और यशोदा मैया है, वह भी एक बच्चा चाहते थे अर्थात भगवान की तरह हो, तो वह उनकी भी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। एवं भगवान सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं। दुनिया है एक दुनिया सारी भिखारी और दाता है मेरे श्याम। हम तो मांगते रात दिन और देते वो घनश्याम। हम रात दिन तो मांग रहे हैं भगवान से, लेकिन देने वाले एक ही है। कौन है जी देने वाले? भगवान। बस लेवल अलग अलग है मांगने का। कोई थोड़ा बड़ा पोस्ट होकर के मांगता है, कोई बेचारा मंदिर के बाहर मांगता है, कोई मंदिर के अंदर नारियल ले जाकर के मांगता है, तो कोई और किसी माध्यम से मांगता है, कोई और किसी माध्यम से आता है। लेकिन जो मांगा वो भिखारी, लेकिन देने वाले कौन है जी? हमारे घनश्याम जी हैं, जो सबको देते ही रहते हैं। कभी नहीं कहा कि मुझको भी ये दे, लेकिन भगवान भी एक मांगते हैं। वह कहते हैं
कि सुन, तू अच्छे कर्म कर और मेरा ध्यान कर, और मेरा ध्यान करेगा तो तुझे निश्चित रूप से हर चीज प्राप्त होगा, तुझे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, भगवान से 1-2 रुपया की मांग करते हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए 56 फाड़ करके देने वाले हैं और हम 10 ही रुपए में भुलाए रहते हैं। महाराज ये दे दीजिए ना, ये दे दीजिए ना महाराज, 8-2 नारियल चढ़ा देंगे और ये चढ़ा देंगे, वो चढ़ा देंगे। भगवान का चीज भगवान को समर्पण करके भगवान से ही मांगते हैं, और कहते हैं भगवान का चीज को भगवान में अर्पण करके भगवान से उसी का चीज को फिर मांगते हैं, करते हैं ना। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आप करते हैं ना, आरती गाते हैं तो आरती में यह कहते हैं धन्य, कौन कौन कहते हो जी? आरती गाते हैं तो कौन कौन कहते हैं? आप लोग नहीं कहते क्यों जी माता जी? हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की तरह कहना पड़ेगा, अरे मैया आप सभी की सभी कहते हैं कि भगवान तन मन धन यह जो जीवन है वह सब आप ही का है और आप ही को आप में अर्पण है। लेकिन आप सही में वास्तविकता में भगवान के लिए अर्पण करते हैं क्या? करते हैं? नहीं करते। और क्या कहे, असली में तो यही कहना चाहिए, तन मन धन यह जीवन सब कुछ है मेरा और मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। अर्थात हे प्रभु, यह तन और मन और ये जो धन है यह सब मेरा है और मेरा मेरे को अर्पण है और तेरा कुछ नहीं है। वास्तविकता तो यही कह सकती है। भगवान को क्या करते हैं, ऐसा कहने के बाद भी हम भगवान को घंटी बजाते हैं, अर्थात अंगूठा दिखाते हैं, घंटी बजा रहे हैं और कह रहे हैं तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है मेरा, और अंगूठा बता रहे हैं भगवान को। जब घंटी बजा रहे हैं, हाथ घंटी ऐसे करके बजाते हैं ना, ऐसे करके नहीं बजाते, ऊपर करके बजाते हैं ना। कौन कौन बजाते हो जी बताओ? कई लोग नान छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे, अर्थात घंटी को पकड़े रहते हैं और यहाँ पास वो ऐसे छिपे रहते हैं घंटी में, और भगवान को कहते हैं, अंगूठा भी बता रहे हैं भगवान को, लेना है कुछ नो है। अर्थात ऐसे प्रभु को हम करते हैं कि भगवान जी हैं वह, तब भी कहता है अरे बालक ही अज्ञानता है, और अज्ञानता में कुछ प्रकार की गलती हो जाए तो वह गलती नहीं कहा जाता। ले चल, मेरा ही तो बच्चा है, जा थोड़ा और कमा ले, तू जो मांग रहा है उसको मैं दे देता हूँ। तो एक दिन ले लेंगे ना भगवान, तो याद रखना आप कंगाल हो जाएंगे। आपके पास न सांस रहेगा, न तन रहेगा, न मन रहेगा, न कपड़ा रहेगा, न धन रहेगा, न जन रहेगा। लेकिन उस दिन महत के पास आपके पास एक चीज रहेगा। क्या रहेगा पता है? तन भी नहीं और मन भी नहीं और जन भी नहीं और आभूषण भी नहीं, लेकिन जो सब कुछ है उसके पास वही तो नारायण का हाथ। आपके पास कुछ नहीं रहेगा तब, लेकिन जब आप सबको समर्पण कर देंगे तो मात्र भगवान नारायण का हाथ रहेगा, और आप कभी भी उस नारायण के हाथ को पकड़ करके जो कुछ लेना चाहेंगे ऐसे खींच खींच करके उनके हाथों को ले सकते हैं। लेकिन आपको पहले समर्पण होना पड़ेगा।
अर्थात जब आप समर्पण नहीं कर सकेंगे तब तक आप कुछ भी चीज नहीं कर सकेंगे। आप जब समर्पण करते हैं तब तो होता है। खाना को जब बनाते हो आप लोग तो खाना में थोड़ा समर्पण देना जरूरी होता है, तब जा करके उसमें समय देते हो ना, समय समर्पण करते हो, उसमें थोड़ा मेहनत समर्पण करते हो, तब जा करके वह खाना बनता है। हर चीज में समर्पण जरूरी है, लेकिन प्रभु में समर्पण करेंगे तो थोड़ा बड़े अंदाज में करेंगे, तब जा करके समर्पण होगा। और इस प्रकार प्रभु है। अब जो रास रचाने के बाद सभी गोपियां हैं वहां, अब थोड़े टाइम में जैसी रास रचाते हैं प्रभु वही अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान होने के बाद सभी गोपियां हैं वह कहाँ गए? अरे हमारे मनमोहन, हमारे प्राण प्यारे कहाँ गए? अरे वह तो कहाँ गए? प्रभु कहाँ गए? खोज रहे हैं सभी गोपियां, कहाँ है हमारे प्रभु, कहाँ है हमारे प्रणधन? हमको छोड़ करके इस प्रकार से निर्मोही जंगल से कहां चले गया कपटी कहीं का? भगवान को इस प्रकार से जो गोपियां है वह कहती है, इस प्रकार से रुदन करती है। धीरे 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 जैसे तैसे भगवान के फिर समस्त कथाओं को वह लोग फिर दोहराते हैं, किस प्रकार पूतना को मारी, किस प्रकार से, और वत्सासुर आए किस प्रकार से, और जो बड़े बड़े राक्षस हैं अघासुर आए, गिरिराज पर्वतन को उठाए, इस सब का वह नाटक कर रहे हैं गोपियां। अंतर ध्यान हो गए प्रभु की याद में सभी गोपियां हैं वह एक से बढ़कर एक लीला खेल रही हैं, और एक से बढ़कर एक लीला खेल करके अब धीरे 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 चल रहा है। एक दिन बड़े सुंदर विभोर हो करके अब श्री कृष्ण के बारे में नारद जी महाराज वह कंस के पास में आते हैं, और कंस के पास में आकर के कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी सारी समस्याओं का हल कीजिए। अर्थात कंस है वह सभी बोलते हैं कि हे प्रभु नारद जी महाराज, आप यह जो समस्या है ना उनको हल कर दीजिए। तब नारद जी महाराज हैं तब यह सारी विधि और समाधान को बताते हैं कंस को, और कहते हैं धर्मर्तान कृमो दृष्ट ईश्वराणाम च कृष्ण बलराम रूपणे नंद रोहिणी यशोदा च उत्पत्त्यो कालानवै। हे महाराज, आपको हम बता देते हैं, आपका काल तो अवतीर्ण हो चुका ही है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में बता दे रहे हैं वह कौन है। गोकुल में जो नंद लाल है और यशोदा मैया के पास कृष्ण और रोहिणी के द्वारा बलराम जी वहां पर उपस्थित है, और वही आपके काल है। इस प्रकार से कहते हैं, अब सुनिए, अब आप तो कितने दानवों को भेज चुके हैं उनको मारने के लिए, लेकिन वह तो मरने वाले नहीं, क्योंकि वह तो बड़े चतुर और बड़े बलवान और शक्तिशाली। जिस प्रकार से मैंने बताया 3.5 करोड़ कमल के लिए आप बोलिएगा काली नाग से निकाल कर लाएंगे, और कालिया नाग का मर्दन भी हुआ, जिसके द्वारा भगवान का नाम क्या पड़ा जी? कालिया मर्दन भगवान पड़ा। बोलिए श्री कालिया मर्दन भगवान की जय। कल की कथाओं में हमने सुना इसे, और आज नारद जी महाराज बता रहे हैं, सुनिए महाराज, अब आप बल से तो कर चुके हैं, अब आपको दिमाग की जरूरत है। अब दिमाग से खेल लीजिए। आप तो गुस्से गुस्से में एकदम कर दिए, जो भी भेजना था जितना है वह भेज दिया, लेकिन अब अक्ल का जरूरत है। अक्ल को अपने काम में लीजिए, तब जा करके वह नंद के जो 2 छोकरे हैं ना, अर्थात कृष्ण और बलराम, वह जा करके मरेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि वह जो अक्रूर जी महाराज हैं उनको आप गोकुल जाइए, भेजिए, और वही लेकर आएंगे। इस प्रकार से अक्रूर जी महाराज को वह
जो नारद जी महाराज सुझाव देते हैं, कंस को कहते हैं कि वही अक्रूर जी महाराज इन सबका संविधान करेगा, और जब कृष्ण और बलराम को जब यहाँ मथुरा ले आए तो उनका फिर काम तमाम कर देना, और आपकी फिर जैसी इच्छा। उसके बाद क्या होना है उसको मुझको पता नहीं है, लेकिन ऐसा सुझाव दे करके आप मथुरा में उसको ले आ सकते हैं। इस प्रकार से जैसे ही कंस है इस बात को सुनता है, तुरंत अक्रूर जी महाराज को बुलाते हैं, और अक्रूर जी महाराज को बुला करके फिर कंस है कहते हैं, अक्रूर सुन, गोकुल में जो नंदलाल के यहाँ दो बच्चे हैं, कृष्ण और बलराम, उनको लेकर आना है। लेकिन देखिए किस प्रकार से यहाँ पर महोत्सव हो रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े बलवान आए हुए हैं, ऐसे खेल करके बहाना करके अक्रूर जी को कह रहे हैं कि वहां से लेकर आना उसको। अब वह तो जानते हैं कि उनके काल है। कौन काल है जी? कृष्ण और बलराम किसके काल है? कंस के। और इस प्रकार फिर अक्रूर को बुला करके ऐसे ऐसे बात बता करके अक्रूर जी महाराज को मनाते हैं। मनाने के बाद उनको गोकुल के लिए भेजा जाता है। अब वह है ब्रज वासियों के बीच में अब जाते हैं अक्रूर जी महाराज गोकुल, और गोकुल में जा करके फिर समस्त यात्रा करते हैं। सबसे पहले नंदलाल जी यहाँ महाराज के यहाँ जाते हैं, और अक्रूर जी महाराज मन ही मन सोचते हैं आज तो मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, आज तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि कंस जी महाराज ने मुझे चयनित किया कि जा कृष्ण और बलराम को ले आना। और किस लिए भेजे हैं? नारद जी महाराज बताए थे कंस को कि जो अक्रूर जी महाराज है वह वसुदेव जी के बड़े प्रिय हैं और नंदलाल जी के भी बड़े प्रिय हैं, और उनके कहने में वह जरूर आएंगे। यह बड़ा चतुराई की बात है। अभी इस प्रकार से फिर अक्रूर जी महाराज ऐसे सोचते हैं कि मैं आज तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आज भगवान के दर्शन होंगे मेरे को, और मेरे को शेष जी के अवतारों का दर्शन होंगे, श्रीमन नारायण भगवान के अवतार के श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शन होंगे। ऐसा सोच करके अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के फिर कहाँ पहुंचते हैं? गोकुल में पहुंचते हैं, अर्थात ब्रज यात्रा में जाते हैं। अब जैसे ही जाने के बाद नंदलाल जी महाराज के महल में जाते हैं, और जाने के बाद फिर कहते हैं कि महाराज ऐसा ऐसा बात है, मथुरा में प्रतियोगिता हो रहा है, और सभी जो जो वीर है बाहर बाहर से उन सभी को हम बुला रहे हैं, और वहां पर उत्कृष्ट इनाम भी मिलेगा। राज को नहीं बता रहे कि किस लिए बुला रहे हैं। वहां पहलवानी करना है महाराज। हमने सुना है कि बड़े बड़े असुरों को मारते हैं आपके या जो बच्चे हैं, आप बड़े वीर हैं, तो हमने सुना है कि इस प्रकार से वीर हैं, तो आप इसको मथुरा जाने दीजिए, और राजा कंस के द्वारा अनेक प्रकार के उपहार उनको प्राप्त होंगे। देखिए अक्रूर जी महाराज यह नहीं कहे कि कंस ने उनको इस प्रकार षड्यंत्र से बुलाया है, लेकिन वह जैसी बात यशोदा मैया सुनती है, अरे महाराज आप कैसे कहते, कैसे कैसे बात करते? नहीं भाभी जी जाने दीजिए ना, जाने दीजिए वहां पर। फिर उसके बाद जब पूरी बात हो जाती है, मनाई कर देते हैं यशोदा मैया, तब फिर बताते हैं अक्रूर जी महाराज असलियत को कि महाराज अर्थात हे भाभी, हे बाबा नंद, यह जो श्री कृष्ण और बलराम है ना, वह आपके पुत्र नहीं है। ऐसी बात जब सुनती है यशोदा मैया, तो उनकी आत्मा है वह फट जाते हैं। क्या कहते हो? ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी ठिठोली बातें हमको अच्छी नहीं लगती। आप इस प्रकार से झूठ मूठ की बातें ना किया करें। हम आपको स्पष्ट शब्द में कह दे रहे हैं, आप हमारे देवर हो, इसलिए हम आपको सह रहे हैं, नहीं तो हम अभी आपको धक्के निकाल करके बाहर निकाल देते। नहीं भाभी जी, यह बात सत्य है, और सत्य है वह तो कड़वा लगता ही है।
अर्थात जो सत्य बात रहता है वह कड़वा ही रहता है, वह मीठा नहीं रहता। इस प्रकार से जो अक्रूर जी महाराज है माता यशोदा को मना रहे हैं। यशोदा माता है, वह तो माता है, माता की ममता एक बच्चे के लिए कितनी होती है। आपके बच्चे के लिए आपकी ममता कितनी होगी, आपके बच्चे के लिए आपकी ममता कितनी हो सकती है। तो वह तो स्वयं नारायण भगवान है, श्री बाल मुकुंद है, वह यशोदा मैया है। और यशोदा मैया की ममता भगवान के लिए कितनी हो सकती है जी, अपार, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कितने बार 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 अक्रूर जी महाराज मनाने की कोशिश चेष्टा करते हैं, लेकिन वह होने वाला ही नहीं, मान ही नहीं रहे हैं। नंद बाबा जैसी सुनते हैं, अक्रूर जी महाराज देख रहे हैं कितने मासूम मासूम बच्चे हैं और इनको आप ले जाने की बात करते हैं। वो तो जो पापी चारी अधर्मी है वह तो इनको मार देंगे। महाराज आप चिंता ना कीजिए, मैं उनके समक्ष अर्थात उनके आगे में हमेशा खड़ा रहूंगा, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना कीजिए। इस प्रकार कह करके अक्रूर जी महाराज नंद बाबा जी को समझाते, नहीं 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 नहीं, मैं अपने लालाओं को जाने नहीं दूंगा, मेरे आग के तारों को जाने नहीं दूंगा। कैसे मैं जाने दूं? अच्छा महाराज, आप अगर मानते नहीं तो आप सब लोग भी चलिए हमारे साथ। अर्थात आप चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए अपने पुत्रों के साथ। लेकिन वास्तविकता तो यही है प्रभु, कि यह जो आपका यह पुत्र नहीं, यह तो देवकी और वसुदेव जी का पुत्र है, जो कारागार में देख रहे हैं राह, मेरे पुत्र कब आएगा और मुझको कब छुड़ाएगा। इस प्रकार से अक्रूर जी महाराज है माता से विनती करती है, भाभी जी यह सभी मान लीजिए, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। सुनने के बाद फिर आज अक्रूर जी महाराज है अपने बातों से वह हार गए हैं। अब इस बात को श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को बताते हैं। अक्रूर जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं यह बात बता रहा हूं, यह सत्य है। आपके माता पिता अर्थात वह कारागार में सड़ रहे हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु आप जाइएगा, और वह उस अधर्मी कंस के कारण पूरा भूमंडल है वह त्राही त्राही कर रहा है, और जब तक आप नहीं जाएंगे तो वह कंस अधर्म करता रहेगा, अधर्म करता रहेगा। प्रभु इस बात को सुनकर के श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज वह तो परम तत्व जानने वाले हैं, मात्र समय का इंतजार करते रहते हैं कि वह कब समय आएगा और कब वह उस मार्ग के लिए निकलेगा। अब श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं, वह माता को मनाने जा रहे हैं। माता देख, मुझे जाने दे, क्योंकि तू जिस प्रकार से रुदन कर रही है और तेरे साथ मैंने लालन पालन किया, और तेरे साथ अर्थात तूने मेरा लालन पालन किया, मेरी समस्त श्रृंगार की, और इतने दिन तक मुझे पाली है मैया। तो सोच, तो उन माता को तो भी देख, उसको भी तो देख मैया कि उनका हालत किस प्रकार होता होगा। अर्थात वह कारागार में है, तो कारागार में रह करके उनकी हालत कैसे होगी। माता आप काहे इस प्रकार भय करती है? मेरे साथ मेरे बड़े भाई बलराम हैं, और फिर बाबा नंद भी तो मेरे साथ जा रहे हैं, नंद बाबा भी तो जा रहे हैं, आप काहे चिंता करती है? अरे तू नहीं समझता रे कान्हा, तू नहीं समझता, तेरे को वहां पर ले जा करके ना जाने क्या क्या करेंगे। मैं जानती हूँ ये माता का हृदय है, और माता के हृदय है उसको मैं जानती हूँ रे कान्हा, तू कहाँ जानेगा। ऐसी यशोदा मैया है, वह बड़ी रुदन हो करके कह रही है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानूंगा। अगर तेरी इच्छा है, तू जाने चाहता है तो तू अपनी मर्जी से चल दे, लेकिन मेरी मर्जी नहीं है तुझे भेजने की। अब बताइए
भगवान को कोई भेज सकता है? जाइए कहकर। आज यशोदा मैया है, वह रो रही है, बिलक रही है, आंसू निकल रहे हैं। आज अक्रूर जी महाराज भी देख रहे हैं और रो रहे हैं, आंख से आंसू निकल रहे हैं। हे प्रभु, कैसी कैसी माया रचाते हो। आपने ही इसको तय किया है और ऐसे जटिलता से माया से निकलना बड़ा मुश्किल है। आपको बता दे रहे हैं। और कभी माता और पिता की ममता हो जाए और कभी माता है वह ममता ठान ले तो उनकी ममता से निकलना तो और बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्या अपनी माता की ममता से आप निकल सकते हैं? उनकी ममता है वह तो इतनी पवित्र होती है, इसीलिए तो कहते हैं पुत्र कपूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता। अर्थात माता है वह कभी कुमाता नहीं होती। अर्थात अपने बच्चों के लिए हमेशा निर्मल भाव रखने वाली, कितनी भयभीत क्यों न रहे, कितने भी देखने के लिए माँ चंडी काली क्यों न भयभीत देखती रहे, लेकिन अपने बच्चे को जब देखती है तो वह गले से लगा लेती है। ऐसी माता की छवि और हृदय रहती है। आज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज बड़े गुमान माता, तू भी तो समझ एक माता है ना। और तू जिस प्रकार से रुदन कर रही है और उस माता की क्या हालत हो गई होगी बताइए। बता ना, तुझे बता। तू अपने एक बार तू अगर उसके जगह में वो रहती और तू उसके जगह में रहती तो बता क्या करती। अब तो यशोदा माता के पास कोई जवाब नहीं कहने के लिए कि अब कहे क्या। अब क्या कह सकती है बेचारी। माता की ममता नहीं तो भी कुछ हो जाए, मैं तुझको जाने ही नहीं दूंगी। इस प्रकार से मनोभाव करते हुए आज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं, अपने कर्तव्य भूमि की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और बढ़ने के लिए फिर माता को बिना उनके आदेशानुसार भी उनके चरणों को प्रणाम करके श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं, आज वह कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। और किसके साथ? अक्रूर जी महाराज के साथ। अब इधर जितने ग्वाल वाले हैं देखते हैं कि आज तो श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज आज इस धाम को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। अरे क्यों रे कान्हा, हम तेरे बिन चिन पाएंगे रे? तू इस प्रकार हमको छोड़कर जा रहा है। श्रीलाल बता तो तू, इस प्रकार से ऐसा कोई करते हैं क्या? सोचिए, श्री कृष्ण चंद्र प्रभु जी इतने सबके करीब हो गए हैं कि वह जब जा रहे हैं तो ऐसा मानो शरीर से प्राण निकल रहा हो। आज सबके हृदय में प्राण, सबके हृदय से आज प्राण है वह निकल रहे हैं। इधर जैसे तैसे तो सखाओं को मना कर सके, फिर उनके बाद जैसे ही वह रथ पे बैठे और फिर रथ में बैठ करके अक्रूर जी महाराज को कहते हैं, और क्या कहते हैं? अब रथ जल्द करो तैयार चाचा, मथुरा जाना है। अब रथ जल्द करो तैयार चाचा, मथुरा जाना है। कंसराज के धनुष यज्ञ में धनुष उठाना है। अब रथ जल्द करो तैयार चाचा, मथुरा जाना है। रथ जल्द करो तैयार चाचा, मथुरा जाना है। कंसराज के धनुष यज्ञ में धनुष उठाना है। जल्द करो तैयार चाचा, मथुरा जाना है। जल्द करो तैयार चाचा, मथुरा जाना है। अब देखिए अक्रूर जी महाराज से कह रहे हैं, चाचा और कितनी देरी है, जल्दी कीजिए, नहीं तो ये मोह माया है वह मुझको अग्रसर करने वाले हैं।
और इस प्रकार से फिर कह रहे हैं, बंधी जन उन कारगार में माता पिता को, बंधी जन में कारगार में माता पिता को, बंधन से अब मुक्ति दिलाना है, जल्द करो तैयार चाचा मथुरा जाना, जल्द करो तैयार चाचा मथुरा जाना। कंसराज के धनुष यज्ञ में धनुष उठाना है, जल्द करो तैयार चाचा मथुरा जाना, जल्द करो तैयार चाचा मथुरा जाना। इस प्रकार से जैसे तैसे गोवा ग्वालों को मनाए, फिर अक्रूर जी महाराज हैं रथ में बैठाते हैं। फिर रथ में बैठाने के बाद फिर बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को रथ में आसीन करवा करके फिर मथुरा के लिए वह निकल रहे हैं। अब जैसे ही मथुरा के लिए वह निकलते हैं, उनके निकास द्वार में समस्त सखी ललिता, चंद्रावली, विशाखा, चंपक लता, लता, यह सभी सखाई जो है वह सभी रास्ते पर बैठी होती है। क्यों रे मोही हमको छोड़ करके जाता है? आज वह सभी गोपियां हैं, वह कहते हैं अब तो गोपियों के और बड़े प्रिय हैं। कृष्ण भगवान अब समझाए तो समझाए क्या, अब उनको प्रेम की भाषा में बताते हैं श्री कृष्ण। ललिता कहते हैं, कृष्ण, श्याम, मोहन, तू इस प्रकार से हमको छोड़ेगा? तू बता, इस प्रकार से कोई अच्छी बात है क्या जो हमको छोड़ेगा तू? हम तेरे बिना कैसे जिएंगे, बता तो तू। अर्थात रात दिन हम जिस मुरली के धुन पर टेर पे सुने सुने हम आपके उस बंसी पे रात दिन धुन होकर के हमेशा गृह कार्य में तत्पर रहते थे, और हमेशा पनघट में जाने के लिए हम देखते थे कि श्याम कहाँ है, कहाँ है, ऐसे लगाते रहेंगे और तू नहीं रहेगा तो हम किसको देखेंगे, बता दो तू। ऐसा मत कर रे कान्हा, अधर्म कर्म मत कर, और हमको हमारी पीड़ा भी तो समझ। और इस प्रकार तो हमारे इस ब्रज धाम को छोड़ कर जा रहा है, तुझे थोड़ा भी दर्द नहीं होता? तू पत्थर दिल का बन गया है। तभी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं, वह कहते हैं कि गोपियों, तुम क्यों इस प्रकार से बात करती हो? अर्थात तुम्हें मात्र प्रेम की ही ममता हुई, मेरे साथ रहने से तुम्हें बस इतना ही आपको आभास हुआ, बस आपको प्रेम ही सूझा, बस बंसी की धुन बस सुनी, लेकिन मेरे साथ रह करके तुमने ज्ञान की बातें नहीं सुनी, मात्र मेरे प्रेम के भावों को बस समझा। मैंने तो तुम सभी को बताया था कि प्रेम में अर्थात मेरे भक्ति में तो दर्द होता है, और उन दर्दों में आनंद को प्राप्ति हो जाए उसी को कृष्ण का भावनामृत गोपियां कहते हैं। अर्थात समस्त गौलोक धाम में वास करने वाली को गोपियां कहते हैं, और उस सभी में रमण करने वाली को राधा कहते हैं। तुम लोग इस प्रकार से ज्ञान जन होने के बावजूद और मुझको जानते हो कि मैं परमात्मा हूं, तब भी तुम इस प्रकार से बात करो। अरे कान्हा, हमको अभी ज्ञान व्यान नहीं सूझ रहे, हमको ज्ञान व्यान की बात नहीं अच्छी लगती, हमको रिश्ता नहीं, हमको मात्र तू यहाँ रहा, हम तुझको जाने नहीं देंगे। और इस प्रकार से गोपियां हैं वह बड़े ही भाव से कहती हैं, और क्या कहती हैं? गंगो तरसन एक एक
एक एक पल बना युग सा दारुण पीड़ागार, आंखों में छाए बरसार, तो अबिरल वही असरू जलधार। आज सभी गोपियां हैं, उनके आंख से आंसू बह रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं कि हे कान्हा, तू इस प्रकार छोड़ के मत जाना, हमको मत जा, हम तेरे बिना नहीं रह सकते, हम तेरे एक झलक के बिना नहीं रह सकते, हम तेरे को तो रात दिन देखना चाहते हैं, और तू एक पल के लिए अगर बाहर दूर हो जाए तो हम तो पूरे जैसे ऐसे हो जाते हैं जिस प्रकार नदी में ना जल रहे। कान्हा इस प्रकार बार बार कहने पर भी आज श्री कृष्ण चंद्र जी हैं अपने हृदय में पत्थर रख करके उन गोपियों को किनारे करा करके फिर अक्रूर जी महाराज को कह रहे हैं कि चलिए चाचा जल्दी चलिए, नहीं तो ये सभी है हमको जाने नहीं देंगे। अब सब गोपियां हैं वह तो है, लेकिन राधा रानी मैया कहाँ है? यह तो सबसे बड़ी राधा रानी मैया है, वह कहाँ है? प्रेम के आंसू बहे देखन न सके विरह कतार, दूरी में हृदय चले और राधे बह रही मझधार। आज तो राधा मैया है वह इधर की नहीं ना उधर की नहीं, आज वह तो अपने हृदय में मात्र मझधार की तरह बह रही है, इधर से उधर इधर से उधर। अब मैं क्या करूं? कान्हा को रोकूंगा अर्थात मैं रोकूंगी तो भी मैं उसको देख ना सकूंगी, वह जाएगा तो वह तो जाना उसका निश्चित है, वह तो जो कर लेता है वह तो हटीला है, अगर जिसको करना चाहता है वो तो करवे, अर्थात उनको कितना भी मैं क्यों ना मनाऊं तब भी वह करेगा ही वह कार्य, अर्थात मेरी कोई भी बात नहीं मानेगा। इस प्रकार से राधा रानी वह दूर से ही श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को देख रही है और जा रहे हैं। जात ब्रज धाम को यो छोड़ निर्मोही, जात ब्रज धाम को यो छोड़ के निर्मोही, तो है याद नहीं। अरे जा रे तू जा हमको छोड़ के ब्रज मोही, ऐसे जा रे तू जा, तू छोड़ के तू जा, तू मोड़ के फिर आ, ना यू छोड़ के तू जा, यू मोड़ के तू आ, तू जा रे निर्मोही, यू
प्रकार से है वो सभी गोपियां विलाप कर रही है, आंख से आंसू रुदन हो रहे हैं। श्री कृष्ण चंद्र जी बिना ना पलटे देखने भी नहीं रहे और चुपचाप सीधे जा रहे हैं और कह रहे देख रहे हैं, मुड़कर भी नहीं देख रहे, निर्मोही कहीं का। कम से कम एक बार तो ऐसे देख ले। जानते हैं कि श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज मैं एक बार फिर मुड़ जाऊं तो फिर जाने का मन नहीं होगा इसको छोड़ कर। इसीलिए भगवान है वह मुड़कर भी नहीं देख रहे, चुपचाप सीधे चल रहे। अब मैं क्या बताऊं अपनी दशा को। अर्थात श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की दशा तो और उन गोपियों से भी गई गुजरी है। अर्थात उन गोपियों से भी ज्यादा दशा बिगड़ी हुई है। किसकी बिगड़ी हुई है जी? श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की। वह तो किसी से जाहिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो परमात्मा है और उनको कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और वह जब तक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे तो फिर आगे की जो कर्तव्य है वह तो अधूरी रह जाएगी, जिसके लिए भगवान इस धराधाम में अवतीर्ण हुए। अब जा रहे हैं एक जगह बढ़िया सुंदर, फेरी द्वारिका वारे, अब रथ फेरी द्वारिका वारे, श्रीपति नंद दुलारे। और इस प्रकार से फिर अक्रूर जी महाराज है उनको ले जाते हैं और एक जगह फिर उनकी अर्थात स्नान ध्यान करने के लिए एक जगह फिर रुकते हैं। अक्रूर जी महाराज थोड़ा विश्राम कराते हैं अपने घोड़े को, और घोड़े को विश्राम करके मैं भी अपना स्नान ध्यान पवित्री हो जाऊं। इस प्रकार मन को करते हुए जो अक्रूर जी महाराज है स्नान करते हैं। और आज तो महात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को यही समझ रहे हैं कि वह तो कंस का काल है, बस वह यह नहीं समझ रहे कि यह परमात्मा श्रीमन नारायण है। जिसको वह सूर्य के तरह मानता है वही सूर्य के रूप हमारे श्री सांवले सरकार जी है। जिसको वह नारायण कहता है वही नारायण हमारे वह घनश्याम मधुसूदन जी हैं। अब आज अक्रूर जी महाराज जी का भी अज्ञान मिटाने के लिए कि मैं ही परमात्मा हूँ, अर्थात वह क्या कह रहे हैं, मैं उनके सामने हूँ, अगर कोई भी मथुरा में छू भी दे कृष्ण को तो उनका मैं प्राण निकाल दूंगा। अक्रूर जी महाराज का कहना, क्योंकि वह तो अपने बालक के समान जान रहे हैं, अभी भगवान की असलियत को नहीं जानते कि वह स्वयं भगवान अवतार लिए है, नारायण अवतारी है और नारायण अवतारी है। और इस प्रकार से भगवान की महिमाओं का गुणगान करते रहते हैं और भगवान की इस गुणगान को करते करते फिर स्नान के लिए जाते हैं और देखते हैं अपने अंदर में जा करके समाधि लगा करके अक्रूर जी महाराज है, जलाशय अंदर रहने से उनको समाधि अर्थात वह अंदर में जा करके समाधि किया करते थे। फिर अक्रूर जी महाराज समाधि लगा करके फिर नारायण का नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से अक्रूर जी महाराज मंत्र पढ़ते हैं और देखते हैं जिस भगवान को वह मानते थे आज तो वह कृष्ण के रूप में झलक रहे वहां। अरे कृष्ण यहां कैसे आए हो? फिर देखते हैं वहां रथ के पास भी कृष्ण है, यहां भी कृष्ण, यहां भी कृष्ण। अरे ये बड़ा विचित्र माया। सर्वलोक अंतर में सर्वाज्ञ है परमेश्वरा, कभी तो इतनीत रूप धरते कभी तो उतनीत धरते हैं हरा। अर्थात वह उनकी तो अनेक अनेक प्रकार के रूप हैं, वही आपके रूप में श्रोता बन करके बैठे हैं और उसी के रूप में वही वक्ता बने हुए हैं। भगवान ही श्रोता बन जाते हैं, भगवान ही वक्ता बन जाते हैं और भगवान ही वहां पर विध्वंस करने वाले भी बन जाते हैं। ऐसे प्रभु की माया है। अब भगवान कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। अब जा रहे हैं, जाने के बाद देव देवम जगन्नाथम पुण्य श्रवणान कीर्तनम
यदोक्तं श्लोकं नारायणं नमस्तुते। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। चांदनी एक नजर आपको देख कर वो तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी। आज अक्रूर जी महाराज श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शन करके इस प्रकार से मनोहरी बात करते हैं, प्रभु आपकी जो छटा है और मैंने जान लिया कि आप स्वयं नारायण हैं, अब मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। अब जो होगा अब वह आपके ऊपर समर्पण है। इस प्रकार अक्रूर जी महाराज है वह निश्चित अर्थात कोई भी प्रकार की अब चिंता नहीं रहती, वह निष्फिक्र हो जाते हैं कि अब तो भगवान ही है स्वयं और भगवान को कौन छू सकता है। अब तो अक्रूर जी महाराज तुरंत मथुरा में प्रवेश करते हैं। अब मथुरा में जाने के बाद अब कृष्ण भगवान बलराम जी महाराज पुराने कपड़े को पहने रहते हैं, तो सबसे पहले तो किसके पास जाते हैं? धोबी के पास जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि भगवान के कपड़े वह मैले हो गए थे। और कहते हैं धोबी से कि अरे धोबी भाई, आप अगर आपके पास कुछ अच्छे वस्त्र हो तो दे दीजिए और इस वस्त्र को धो करके रखिएगा, जब तक पहनने अर्थात जब तक वह सूख न जाए तब तक कुछ पहनने के लिए दे दीजिए। अरे ग्वाले, गाय को चराने वाले, और तुम लोग मुझसे वस्त्र मांगते हो? यह राज पोशाक देने वाले अर्थात राजा कंस का धोबी हूं मैं, ऐसा वैसा धोबी नहीं हूं। मैं राजा कंस का कपड़ा धोता हूं, राजा कंस के कपड़ों का मैं इधर उधर हेरा फेरी नहीं करता। अगर पता चल जाए कि कंस का कपड़ा मैंने अर्थात राजसी पोशाक यानी कि तुमको दे दिया तो फिर तो मेरा खटिया खड़ी हो जाएगा। चल भाग भाग यहाँ से। गाय चराने वाले ग्वाले ऐसे करके जो धोबी है वह कहने लगता है। कहने के बाद फिर बलराम जी इधर तो फुर्रा रहे हैं। अब जानते तो शेषनाग जी के अवतार हमारे बलराम जी हैं, फो 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 कर रहे हैं, नाक को बजा रहे हैं, सांस ले रहे हैं लंबे लंबे सांस, और कह रहे हैं क्यों रे धोबिया तू सीधा रहा, नहीं तो तेरा ना अभी प्रणाम कर दूंगा। नहीं देना है तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार से क्या करेगा रे वाला, तू बता तू क्या करेगा मेरे साथ, बता। ऐसे कहने लगता है। तुरंत जो बलराम जी महाराज है हल को पकड़ते हैं, ऐसे खींचते हैं, खींचने के बाद तुरंत उनका प्राणांत ही कर लेते हैं। सभी जितने ग्वाल वाल भी जा रहते हैं उनके साथ कहते हैं कि जितने भी है कपड़े अपने सब पहन लो, सब आज हमारा है। शुरू में ही धोबी को पछाड़ दी। अब इसके बाद फिर धीरे धीरे वह जो धोबी था वह अयोध्या का ही धोबी था। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के ऊपर जब लांछन, सीता माता के ऊपर जब लांछन लगाया हुआ था, वही धोबी भी द्वापर युग में वही बना। और कहते हैं फिर उसके बाद अब वह जो कपड़े थे वह बड़े बड़े थे। अब भगवान श्री कृष्ण तो बड़े थोड़े रहते थे मजबूत, लेकिन वहां के लोग तो पेटू थे। मथुरा के लोग थोड़ा पेट फूला फूला, थोड़ा अच्छा शरीर वाले, और भगवान है हमारे वह तो थोड़ा बॉडी वॉडी थोड़ा अच्छा से फिटिंग फाटिंग वाले थे। अभी इस प्रकार से फिर दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी जी महाराज, यह जो कपड़े हैं उसको काट फाट कर दीजिए और जो भी जैसा हो बढ़िया अपना अच्छा फिटिंग बना दीजिए हमारे लिए। फिटिंग पहनते हैं ना, अब झोला वोला होगा तो थोड़ी ना पहनेंगे, उसको थोड़ा फिटिंग में पहनना पड़ता है। तो इसीलिए दर्जी के पास जाते हैं। श्री रामस्य वस्त्रो मथुरायं विभुः सर्ववर्ष्यं कर्तयं दात्रा जगाम्यथ। और इस प्रकार से दर्जी है अपने आप को सौभाग्यशाली समझ करके श्री कृष्ण भगवान के जी दे दीजिए ना, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आपके लिए मैं कुछ सेवा के योग्य बना हूं। इस प्रकार करते हुए दर्जी जी महाराज को
वह कपड़ा देते हैं दर्जी महाराज, बढ़िया सुंदर सिल विल करके देते हैं, प्रदान करते हैं और बड़ा पसंद आते हैं भगवान को उनका सिला हुआ, और कहते हैं बता दर्जी क्या लेना है तुझको। प्रभु आपकी जो इच्छा, लेकिन मात्र आपकी सेवा ऐसी होती रहे, जा तुझको मैंने भक्ति प्रदान किया। इस प्रकार जो श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं वह दर्जी को क्या प्रदान कर देते हैं जी, भक्ति प्रदान कर देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। अब इस प्रकार से फिर रास्ते में माली आ जाता है। देखिए धीरे धीरे सभी आ रहे हैं। एक बार वो सब यानी कि जो कपड़ा धोने वाला है वह आया, रजक के बाद कौन आया, दर्जी जी को परम कल्याण प्राप्ति हो गया। अब इसके बाद माली आते हैं, वह फूल का टोकरा लिए हुए भगवान को देखते हैं कि अरे स्वयं नारायण भगवान आज हमारे मथुराधार पति के, अर्थात जो असलियत में जो भगवान है आज आए हुए हैं। उनके मन ऐसे होते हैं कि जैसे उस पुष्प को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, तो उनका मन होता है कि दोनों एक गौर एक श्यामल शरीरा, अर्थात एक गोरा नारा है, एक श्यामल शरीर का है। और जैसे ही देखते हैं तो वह माली है, तुरंत टोकरी को रखते हैं, फिर पुष्प की माला है उसको श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज और बलराम जी में पहना देते हैं। पहनाने के बाद वह माली के इस प्रकार से कृत्य करने पर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज और बलराम जी हैं बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि माली हम तुम्हें भक्ति प्रदीत करते हैं, अर्थात तेरा कल्याण हो एवं मस्तु कहते हुए भगवान है वह फिर आगे बढ़ते हैं। तुम तो प्रभु जी चंदा सूरज, हम हैं 9 लाख तारे। तुम तो प्रभु जी गंगा यमुना, हम हैं नदी नवारे। तुम तो प्रभु हो पार ब्रह्म हो, हम हैं जीव विचारे। तुम हो प्रभुवर यदुकुल नंदन, हम हैं माला वारे। प्रभु इस प्रकार सुंदर माली को, इस प्रकार माला बनाने वाले को भगवान है वह वरदान कल्याण करने के बाद फिर किससे भेंट होते हैं जी, चंदन बंदन रघुनंदन सुहावन, कुब्जा तारण कृष्ण शुभ आवे। जो चंदन लगा करके भगवान को हमेशा वंदन करने वाले, अर्थात रघुनंदन जी को मानने वाले थी कौन जी, कुब्जा। उन कुब्जा को भगवान देख रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु या तो मैं तो रात दिन कंस को चंदन लगाती थी, लेकिन आपको देख करके मेरा मन ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह जो रघुवीर है ना, अभी जो चंदन शुरू निकालता हूँ सबसे शुरू मैं अपने श्री रघुवर लाला अर्थात श्री रघुवंश सरकार को मैं पहले लगाता हूँ। उसी प्रकार से ऐसा मन हो रहा है मेरा कि मैं आपके ऊपर चंदन लगाऊं। इस प्रकार से जो कुब्जा है वह प्रभु के ऊपर बढ़िया सुंदर सुललित केसर तिलक कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कस्तुभम, अर्थात भगवान के मस्तक पर बढ़िया सुंदर चंदन लगाती है। कौन लगाती है जी, कुब्जा। और इस प्रकार से कांतवरन्ते वरदोनले पारा कात्यायने वत्र कस्तान साधुना। हे सुंदरी चंदन तो लगा ले, अब उसका ऋण तो चुकाना है। अरे सुंदरी कहाँ जा रही है, रुक 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 रुक, इसका लगाया है, इसका तो अभी ऋण बचा हुआ है, इस ऋण से तो तुझे विमुक्त कर दूं। अर्थात भगवान जिससे लेते हैं उसको दे कर ही जाते हैं भाई। जो दे रहे हैं भगवान को, उसको भगवान भी दे रहे हैं। अर्थात जो उनको दे रहे हैं भगवान को, भगवान भी उनको अदान का प्रदान कर रहे हैं। जो जैसी इच्छा कर रहे हैं वैसी उनको प्रदान कर रहे हैं। और इस प्रकार से बड़े सुंदर अंगराग किसके लिए जा रहे हैं। सच इस प्रकार से सुंदर ये मधुरी को देख करके
जो कुब्जा माने सुंदर छवि निरखत लागत मन ऐसे तनमल जावत है। जर जर कैसे करत हो कान्हा मन मेरु भय भय कांपत है। अरे कान्हा कैसे कैसे करता है, रुक 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 मैं बुढ़ाई, अर्थात मेरे शरीर को देखना तू कैसे, डंडा को भी फेंक दिया। जो डंडा पकड़ी थी कुब्जा वह डंडा को भी फेंक दिए। अब भगवान इधर उधर इधर उधर 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 कर रहे हैं और करने के बाद श्री कृष्णचंद्र जी महाराज तुरंत पकड़ते हैं यहाँ पर को और यहाँ को पकड़ करके तुरंत ऐसे करके सीधा करवा देते हैं। सीधा करण महासुंदरी ऐसे भयती है जाओ, कृष्णचंद्र की ऋण विमुक्ति आज पता लग जाओ। आज बड़े सुंदर भावी हो करके जैसी कुब्जा माता को पकड़ती है वह एक सुंदरी के रूप में आकृत हो जाती है। ऐसी बड़ी सुंदर मनोहर चरित्र को देख करके बड़ी ही सुंदर भावी आती है और कहती है, हे विवीरम गृहम यामुना त्वां यक्तो महोत्सवे। हे वीर, हे श्री कृष्णचंद्र जी आप धन्य है, मैं आपके हमेशा शरणागति हूँ। और इस प्रकार से फिर जो कुब्जा माता थी वह परम सुंदरी के रूप में आकर के श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से निवेदित करते कि हे प्रभु आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन कराऊंगी। इस प्रकार भगवान भी है वह उनके घर जाते हैं और भोजन करते हैं। अब इस प्रकार से भोजन वोजन करके राशि वस्त्र पहन करके श्री कृष्ण है अब धनुष यज्ञ के तरफ बढ़ते हैं। भगवान जब रंग भूमि आए यदुराए, शक्र सनोद मही तोर गिराई। जहां पर जैसे उस धनु के दर्शन करते हैं वहीं पर जा करके उस धनु को उठा देते हैं और उठा करके पता चल जाता है कंस का अब अंतिम निश्चित है। अर्थात जैसे उस धनुष को उठाते हैं और धनुष को उठाने के बाद जब उसकी प्रचंचा चढ़ाते हैं तो समझ जाते हैं जिस प्रकार से सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाया उसी प्रकार आज कृष्णचंद्र जी प्रभु ने भी धनुष उठाया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। और इस प्रकार से धनुष को उठा करके वह कंस है वह हालने लगता है, अरे भयभीत होने लगता है। और आज तो जैसे एक दिन होता है कृष्ण प्रभु जी जहां आए रहते हैं, फिर एक दिन रात्रि में कंस को बड़ा सपना आता है। और क्या स्वप्न आता है जी? वह स्वप्न देखता है, वह कंस है बड़ा थरथरा रहा है, पसीना निकल रहा है और जितनी प्रजा है उनके विरुद्ध है आज, और जितनी प्रजा है वह विरुद्ध है। और वहीं पर दो ऐसे सुकुमार आते हैं और उसको देख करके जो कंस है वह कांपने लगता है। और कांपने के बाद कंस के गले को ऐसे दबा करके, कंस के गले को दबा करके कंस को मार रहे हैं। इस प्रकार से कंस है अपने आप सोए हुए स्वप्न देख रहे हैं कि आज मेरे गले को दबा रहा है कोई और मेरा प्राणांत होने वाला है। तुरंत झटपटा करके उठता है, अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था। सुई की कांटा टिक 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 कर रही है और कंस है उनकी मृत्यु भी, जो यह हृदय है वह भी डर के मारे धक 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 कर रहा है। अभी इस प्रकार से कंस का निकटतम आ गया है मृत्यु। अब जैसी धनुष यज्ञ जाने के बाद फिर यत्रम तो दंडम वैष्णवम तथै भंग्यम भविष्यति परिपूर्णम तमेव देवम सर्वद्वागतास्मि। अब जब दोनों भाई आगे बढ़ते हैं तब कुलिया व पीठ के, अर्थात ऐसे हाथी जिनके 10,000 की तरह इतना ताकत रहता है, ऐसे ऐरावत हाथी से उनका सामना होता है। और जैसे ऐसे ऐरावत हाथी से जब सामना होता है
महावत से हाथी से सामना होता है। तो इसके बाद वह बड़े भयंकर युद्ध खेलते खेलते उन महावत हाथी को भी चित कर देते हैं, उनका भी मृतम ज्ञात्वते दंतपाणा समाविष्टः, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है, वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान के हाथों से अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वह नरकगामी नहीं होता, वह क्या होता है जी, मोक्षगामी हो जाता है, अर्थात उसकी सद्गति हो जाती है। अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ऐसी भक्ति करो कि भगवान मिल जाए, और भगवान की कोई ऐसी दुश्मनी करे तो ऐसी दुश्मनी करे कि उनके हाथों से हमारी मृत्यु हो जाए। आर या पार कर सकेंगे। मध्य वालों का कोई श्रेणी नहीं है, मध्य वालों की कोई गिनती नहीं। एक तो हाईएस्ट हो जाते हैं, उनकी मांग है। आदमी जीवन में दो ही लोगों को याद रखता है, एक अच्छा बन जाता है वो, और दूसरा बुरा बन जाता है तो, और उसी का नाम होता है भाई, हमारे बिरबल बाबा जी कह रहे हैं उन्हीं का नाम होता है। तो देख लीजिए आपको क्या बनना है। परम तेजस्वी ज्ञानी जहाँ पे जाए निर्धन प्राणी, कैसे भरी है माया प्रभु को देखो आज कहानी। और इस प्रकार से धीरे धीरे फिर गजवत मंदोमत हाथी को मारते हैं। मारने के बाद मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध में पहलवानों को मारते हैं, एक दूसरे पे छाड़ते हैं। बलराम पकड़ लिया है एक मल्ल को, इतना बड़ा है पहलवान के, झट पूछो उनका शरीर को देखोगे तो भयभीत हो गए। 8, 9, 10 जिन के बरोबर है। तो हमारे बलराम जी भी थोड़ा कम है, वो तो एक हाथ में ऐसे पकड़ कर ऐसे घुमाते हैं और फट के फेंकते हैं। उधर फिर आते हैं। अब तो मात्र एक का लड़ रहे थे। अब उसके बाद देखते हैं कि बलराम ज्यादा ताकतवर है, फिर 2 को भेजते हैं, 2 के बाद 4 को भेजते हैं एक साथ, 4 के बाद 8 भेजते हैं। अब फिर कृष्ण भी तो थोड़ी ना देखते रहेंगे मेरे भाई के ऊपर। 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 भेज रहे हैं। तुरंत कृष्ण भी उतर जाते हैं। फिर चल रहा है मल्ल युद्ध, एक के ऊपर दूसरा मार रहे, अर्थात ऐसे फेंक रहे हैं, उठा करके पटक रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र जी और बलराम जी, जिसको देख करके आज पूरा मथुरा वासी है, वह देख करके बड़ा आनंद हो रहा है और उत्साह कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। मारो मारो मारो, आज उस पापियों की नाश की पारी है, मारो मारो मारो। कितने दिनों तक गुलामी की जिंदगी जी रहे थे मथुरावासी, कभी भी वह खुल करके बात नहीं करते थे। जो भगवान को जब से देखे तब तक उनके आज मुंह में जुबान आ गए हैं और कह रहे हैं मारो मारो, सबको मारो, जो गलत किए हैं उन सबको मारो। ऐसे वह सभी प्रजाएं वह कह रहे हैं। अब इस प्रकार से फिर मल्ल युद्ध चलता रहता है। उसी के बीच में फिर जैसे मल्ल युद्ध टूटता है पूरा, अब कोई नियम धर्म की पाबंदी नहीं है, अब तो फिर नियम से विरुद्ध चल रहे हैं अब सब, अर्थात कृष्ण चंद्र जी और बलराम जी वह नियम से ही चल रहे हैं। लेकिन अब जो कंस के पक्ष वाले हैं, अर्थात वह दूसरे दल वाले अब बिना नियम के चल रहे हैं, विरुद्ध है। अब जो पा रहे, जो आ रहे, इधर उधर, अब तो चारुण आ रहा है। और चारुण है, कहते हैं ना बलो ना किशोरस्वाम बलश्चा महिलानाम वरा आत्मार्थम चारुणाम मष्टिकाम रोहिणाम सुतः। अर्थात अरे मेरे साथ लड़ो वसुदेव, ओ मधुसूदन मेरे साथ लड़। हाँ, ऐसी बात को सुनते हैं तुरंत क्या करते हैं जी, प्रभु है वह धड़ाम से मारते हैं एक मुटका, ऐसे मारते हैं मुटका तो यहाँ दांत झड़ जाते हैं। यह मुष्टिक रहता है और कई रहते हैं, ये सभी को आप पकड़ के मार रहे हैं, कोई बचने ना पाए। जितने भी ना कंस के पक्षपाती और उनके बाद में हाँ भरने वाले थे, हुकारू देने वाले थे, आज सबको पारी पारी मार रहे हैं। और पारी के पारी मारने के बाद तस्मदां भागवतो पुण्या सर्मलन्या च भारत जिनः
जरुणो मुक्तिदां कुक्तिदा सम्यलसोसलम एवच। इन श्रेष्ठ पहलवानों की दशा तो अब क्षण पूछो। अर्थात कोई पहलवान आने के लिए अब डर रहे हैं, अब कैसे उनके सामने जाए। अब तो डर के मारे वह आ भी नहीं रहे कि कैसे लड़े। अब इसके बाद नेसरास्वरम द्रुप्रता वासुदेवम तजो पुरार्थ धनम हर्तम गोपानां नंदनम बद्ध दूर्मितमति। वसुदेव वस्तु दुर्वदेव हत्यास्त्रतामह उग्रसेनां पिता चापु सुनंध्यम परपक्षया। अब कंस है फिर अपने सिंहासन से उठता है और उठने के बाद कहने लगता है, अरे वसुदेव के दोनों पुत्रों, अभी बाहर हो जाओ नगर से, नहीं तो इतना मार पड़ेगा कि अभी समझ नहीं आएगा तुमको। अर्थात इस प्रकार से जैसे कहते हैं, अरे सभी गोपों को धन हर लो, गोविंद कर लो, और जो नंद बाबा आए हैं उनको बेड़ियां पहना दो, कारागार में डाल दो, और ये दोनों हैं उनको सूली में चढ़ा दो। इस प्रकार से कहते हैं कंस। और कहने के बाद जब ऐसे कहते, कोई तो करने वाले नहीं है वहां पर, कौन उनका बात माने कंस का। वह तो सभी को मार मार करके सबका है ना, मार करके सभी की मति को हर दिया है ऐसे। अभी इस प्रकार से और कंस कहता है, अरे दुम्धा, अरे चारूढ़, अरे मुष्टिक, अरे मंत्री, कहां गए सब के सब। इस नंद छोकरे को तमाम कर दो, इसका तमाम, इसको अभी मृत्यु सह दे दो। कहां बढ़े अब ऐसे वाणे कंस की झूठी जाए। अरे जिसको तो ना करना था वो वही कहानी कर आए। देखो कंस है वह बड़ा विरोधी और बड़ा गलत कर्म करने वाला था। और कैसा गलत कर्म जी, वो क्या गलत कर्म, अपने पिता को देखिए क्या होता है, अपने पिता को जो सराखों पर रखना चाहिए उनको ही कारागार में डाल दिए थे। अर्थात कहता है, सुन ओ कंस, तेरी बात मानने वाला कोई नहीं है, तूने तो अपने पिता का सम्मान नहीं किया, अर्थात मेरे नाना को तूने कारागार में डाला है, अब तेरा अंत निश्चित है। मेरे माता पिता को कारागार में डाला है, तेरा अंत निश्चित है। अब तू सावधान हो जा, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार से वह श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है कंस को कहते हैं और कहते हैं, मैं सीधी साधी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है। मैं सीधा सीधा बात कर रहा था लेकिन तू उल्टा बकता जाता रहता है। दिन भर उतना टाइम बढ़िया सीधा सीधा बात किया, तुझको समझ नहीं आया, अपनी गलती का एहसास कर ले, पश्चाताप कर ले, बोला, लेकिन तुझे समझ नहीं आया। मामा मैं मीठी बात करूं तो जहर उगलता जाता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। आज देखिए जो मीठी बाणी बोल देते हैं ना, उनको उल्टा क्या करते हैं, जो गन्ना होता है उसको मशीन में पेर देते हैं। आज वही कृत्य कौन किया है, कंस। आज इतना मीठा मीठा भगवान बोल रहे थे, लेकिन आज कंस है वह तो उनका विपरीत काले, अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज वह तो विपरीत बुद्धि में चल रहा है। और कहते हैं इस प्रकार से फिर कंस और श्री कृष्णचंद्र जी के बीच में तलवार लेकर जैसे उठने लगे, भगवान तुरंत बड़ी फुर्ती से सिंहासन पर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद जैसे भयंकर विषधर को गरुड़ पकड़ लेता है, उसी प्रकार से उस कंस को भगवान श्री कृष्ण ने, जिस प्रकार से गरुड़ है जो सर्प को पकड़ लेता है चक्कर जाम करके, उसी प्रकार आज कंस को भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी है वह पकड़ लिए हैं। और ऐसे पकड़ करके गोविंद है वह केसों को झटका करके
केस पकड़ करके कंस के इधर उधर गिरा रहा है। सिंहासन से पहले तो उसको गिराता है और इस प्रकार स्वयं गिराने के बाद फिर सर को ऐसे घेच को पकड़ करके उनके गर्दन को फिर जैसा स्वप्न में देखा था वैसा ही सही हो रहा है। जिस प्रकार कंस ने देखा कि एक बालक आ रहा है और मेरा प्रणाम कर रहा है, उसी प्रकार आज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी हैं, वह भी कंस का क्या कर दिए जी, प्रणाम कर दिए। बोलिए श्री कंस मर्दन भगवान की, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। आइए सुंदर अब कहते हैं भगवान जब जब इस धराधाम में अधर्म होता है तब धर्म को बचाने के लिए, और जब असत्य बढ़ने लगते हैं तो सत्य को बचाने के लिए भगवान है यहाँ पर अवतीर्ण होते हैं और कहते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान आ जाते हैं। अरे भगवान आ जाते हैं, कैसी कैसी रूप बदल के प्रभु माया बताते हैं। अरे कैसे कैसे रूप बदल कर प्रभु जी माया बताते हैं, कैसे कैसे रूप बदल कर प्रभु जी माया बताते हैं। कृष्ण बन के वो आ गए, अब गर्दन थमा नहीं, गर्दन थमा नहीं, पापी का वो काम तो कर दे कृष्ण हरि, पापी का वो काम कर दे कृष्ण हरि। मामा कह के करते था सम्मान जहाँ उसे, मामा कह कर करता था सम्मान मुझे, अब इस प्रकार कंस जी महाराज तो अब चले गए भाई। जो गलत काम करेगा उसका निश्चित ही परिणाम इसी प्रकार होगा। जो अति करता है उसका भी अंत होना निश्चित है। जो अति करेगा उसका तो अंत निश्चित है भाई। अर्थात मैं शब्द करने से अभिमान, अभिमान करने से अहम, अहम करने से मैं, और मैं से अंत, और अंत से सर्वनाश हो जाता है। आज वह कंस भी है, उसका पूरा सर्वनाश ही हो गया। अब इसके बाद श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं, अपने माता पिता के पास जाते हैं, बड़े सुंदर भावी हो करके सभी को, अर्थात अक्रूर जी महाराज को ले जा करके सब कारागारों के बारे में उन्हें पता चलता है। माता पिता को सभी को बंदी छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद फिर अपने माता पिता से कहते कि माता पिता नाना जी कहाँ पर हैं। नाना जी के फिर जानकारी देकर फिर नाना जी को फिर कारागार से उनको रिहा करते हैं। और कारागार से रिहा करने पर फिर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है वह बड़े ही सुंदर वेद रीति होते हुए, देखिए क्या होता है, अगर पिता राज कर चुका हो और पिता के बाद फिर पुत्र प्राप्त करता है राज्य को, लेकिन आज तो उल्टा है। पिता तो राज्य कर रहा था लेकिन कंस के अधीन नहीं चला जब उनका पिताजी,
तब राज्य को छीन करके उग्रसेन महाराज जी को किसमें कारागार में डाल दिया और कारागार में डाल करके स्वयं राज करने लगा। लेकिन आज उसका प्राणांत हो गया और फिर उग्रसेन जी महाराज फिर राज्य शासन करने लगे। बोलिए श्री उग्रसेन महाराज की जय, बोलिए उग्रसेन महाराज की जय, बोलिए उग्रसेन महाराज की जय। इस प्रकार से अनेक अनेक बातें होती हैं। आइए फिर भजनों के माध्यम से आनंद लेते हैं और जो जो मेहमान आए हुए आशीर्वाद लेने के लिए वह ले सकते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। हाँ, हमारे बाल समाज रासलीला मंडली के विशाखा सखी जी भी आई हुई है, अर्थात हमारे विजय यादव जी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। हेलो 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मैं तो तेरी हूँ कि शाम, मैं तो तेरी हूँ कि शाम,
आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पाली से आए हुए मेहमान पनिया भरल को जग में आए, निश दिन करो से दर्शन पाए। पनिया भरल को जग में आए, निश दिन करो से दर्शन पाए। बिसरी गया सुध बुध कर मन की, बिसरी गया सुध बुध कर मन की, भूल गई संसार मैं तो भूल गई बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलिएगा राधे राधे, जोर से बोलिएगा राधे। और हृदय में लगा करके बोलिएगा। भगवान की ऐसी सुंदर चरित्रों में अब जब उग्रसेन जी महाराज को राजगद्दी राज तिलक किया गया, उसके बाद फिर वसुदेव जी महाराज है, वह देवकी वसुदेव जी है, वह बालकों को देख करके उनके आयु को देखते हुए यज्ञोपवीत संस्कार किए गए और फिर उनको गुरु दीक्षा के लिए फिर भेजा गया। गुरु दीक्षा के लिए उसके पास भेजे गए, अर्थात वो लोग उज्जैन के आश्रम में गए, जहां पर कौन महाराज थे? संदीपनी जी महाराज थे। वह संदीपनी जी महाराज के पास भेजते हैं और 64 दिनों में 64 कलाओं को सीखते हैं भगवान। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान है वह तमाम भागवत गुरुपुत्रम प्रदेयते है। तो फिर भगवान है वह जिस प्रकार से शिक्षा लिए रहते हैं, गुरु जी से कहते हैं कि हे महाराज, आपकी जो दक्षिणा है उसको कृपया बताइए, अर्थात आप क्या दक्षिणा लेंगे और दक्षिणा में कुछ तो मांगिए। तब इस प्रकार से संदीपनी जी महाराज से जिस प्रकार जब कृष्ण भगवान जी कहते हैं, तब बड़े ही सुंदर भावी होकर के कहते हैं, तमहम भगवान सो गुरुपुत्राम प्रदीयताम, अर्थात जो मेरे पुत्र है उनको तू ला दे। अर्थात कहते हैं, अर्थात जो एक समुद्र, प्रभु यह काम मैंने नहीं किया है, मेरे भीतर पंचजन्य, अर्थात जो समुद्र में एक पंचजन्य नामक दैत्य था, उन्हीं के अंदर में या गुरु संदीपनी जी का पुत्र होगा, ऐसा विचार करके श्री कृष्ण चंद्र जी से महाराज से संदीपनी जी महाराज बोलते हैं। तब उसमें के अंदर में अर्थात पंचजन्य के अंत में अंदर में शंखासुर अर्थात था। तो वह शंखासुर बोलता है कि नहीं, यह पुत्र संदीपनी जी महाराज का नहीं है, वह तो यमराज के पुर में है। और उसी शंख को बजा करके फिर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है वह यमराज में जाते हैं और शंख को पंचजन्य शंख को बजाते हैं, जिसको सुन करके यमराज जी हैं एवं समस्त जितने भी यमदूत हैं वह सभी स्वागत करते हैं। और फिर जा करके श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं कि जो मेरे गुरुदेव संदीपनी जी महाराज के जो पुत्र हैं उसे ला करके दे दे। इस प्रकार से
सुंदर गुरु के वचन सुन करके गच्छतम स्वगृहो वृतम कीर्तमस्तु पावनी छंदास्तमानम भवतयस्या पत्रश्च च। अर्थात जब जैसे पुत्र को लेकर के गुरु जी महाराज को सौंपते हैं, संदीपनी जी महाराज को, तो फिर भगवान अर्थात भगवान को गुरुदेव जी है वह आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विद्यम ददाति विनयम विनयादयते पात्रताम पात्रात् पदम धनम मानोति धनानाद धर्म तते सुखम। अर्थात इस तरह दोनों भाई गुरु संदीपनी के आश्रम से विद्या पढ़ने के बाद फिर ब्रज में आनंद से रहने लगते हैं। और इस प्रकार आ करके बढ़िया सुंदर अब तो श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है वह रात दिन मात्र उन्हीं के बारे में विचार करते। किसके बारे में? जिनको वह छोड़ करके आया था। और कौन है जी वह छोड़ कर आए हुए? गोपियां हैं, नंद यशोदा जी हैं, जो ग्वाल वाल है, वह सभी के ही यादों में खोए रहते थे और कहते थे मेरा मन है वह नहीं लागत, मेरा मन है वह नहीं लागत। मात्र रुदन करते थे श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। अब इस प्रकार से एक दिन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के चाचे का पुत्र उद्धव जी महाराज, जो बड़े ज्ञानी, बड़े प्रतापी और एवं बड़े स्वभावान के ज्ञानवान थे और जो बृहस्पति जी महाराज के एकदम प्रिय घनिष्ठ शिष्य थे। और इस प्रकार से वह कहते हैं उद्धवम देव भाग्यस्य महाभाग्यस्य सुतो अभवताम। श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहने लगते हैं कि गोविंद आप हर समय गोपियों और ब्रज की यादों में डूबे रहते हैं। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं आप हमेशा उसी प्रकार, आप तो परमात्मा परमात्मा हंस हैं, आप परमात्मा के अवतार और इस प्रकार से रुदन, और आप माया के वशीभूत हैं। ये तो बड़ी विकट परिस्थिति है। देखिए भगवान शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य उदय के पहले ही हमको उठ जा करके स्नान ध्यान कर लेना चाहिए, लेकिन भगवान जब ब्रज लीला कर रहे थे ना, बाल लीला थे, भगवान सूर्य उदय के बाद उठते थे। अर्थात जब सूर्य उदय हो जाता था तब जा करके उठते। माता यशोदा गाती थी ना, उठो लाला सूर्य भयो रे। अर्थात यशोदा मैया है वह गाती थी अरे लाला उठ जा, अब सूर्य तो उदय भयो है, कितने टाइम से उठ जा, जल्दी उठ जा। फिर रुदन करत हरि उठत ढायो, फिर भगवान है और रुदन करते हुए उठते थे। लेकिन देखिए जिस प्रकार से भगवान ने हमें शास्त्र में वर्जित रखा हुआ है, लेकिन कृष्ण के अवतार में भगवान है वह सूर्य उदय के बाद उठते हैं और आज माया में भी वशीभूत है। देखिए माया भी कैसी होनी चाहिए, जो निस्वार्थ हो, जिसमें स्वार्थ छिपा हो वो माया नहीं, वह तो स्वार्थ ही है। लेकिन जिस माया में कोई स्वार्थ ही ना हो, अर्थात मात्र एक दूसरे के लिए इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो और एक दूसरे के लिए बड़प्पन की भावना मत रहे, वही माया अच्छी है। आज जो माया को भगवान भजते हैं वो माया स्वार्थ की नहीं है, निस्वार्थ भाव की, अर्थात प्रेम भाव की माया है। आज तो वह प्रेम भाव की माया को भगवान है वह याद कर रहे हैं। वृष्णान परमो मंत्री कृष्ण दयति सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् ध्रुवदं बुद्धिमताम्। इस प्रकार से उद्धव जी महाराज समझाने लगते हैं, कहते हैं उद्धव मोहि ब्रजम विरसत नाही। अर्थात भगवान बोलते हैं कि हे उद्धव मुझे वो जो ब्रज की याद है वह अभी तक मेरे दिमाग में है, हमारे हृदय में, वह भूलने के कितना कोशिश करता हूँ लेकिन भूलता ही नहीं हूँ, ऐसा उसका माया है। और रात दिन उसी के मात्र सोच में लगा रहता हूँ। कहते हैं गक्षोद्वम ब्रजम सौम्य पित्रो प्रतिमावह। अर्थात कहते हैं तुम ब्रज में जाकर
मेरी यशोदा और नंद एवं ग्वाल वाल जितने भी सखियां हैं उन सबकी खबर लेना और उन खबर को ठीक ठीक करके पता करके मुझको बताना। अब इस प्रकार जैसे श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है वह उद्धव जी महाराज से कहते हैं, तब उद्धव जी है वह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि आप तो ज्ञाता हो भैया, आप तो बृहस्पति के शिष्य हैं, तो आप तो जरूर आपके बात को समझ में आ जाएंगे उन लोगों को। अर्थात आप तो बृहस्पति के शिष्य हैं, आपके पास तो ज्ञान भरा हुआ है, आपकी बात को वह ब्रजवासी मान लेंगे। मैं तो मान लिया, लेकिन वह ब्रजवासियों को मनाइएगा तभी तो मेरा यह सभी दुख है वह दूर होगा। इस प्रकार से फिर उद्धव जी महाराज है आनंदित प्रसन्न हो करके संदेश लेकर के जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ब्रज धाम। और जैसे ही ब्रज धाम, उद्धव मैया को सुनायो तेरो लाल दुख पावे, गरम नीर से मुखड़ धोए के अचरा पोछे बिठावे, माखन रोटी नाम न जानो, कनवा कहीं मोही कोई न बुलावे। अरे श्याम मैं तो है क्या बताऊं, उद्धव ये ज्ञान बताऊं। आज श्री श्याम सुंदर जी है वह ब्रज की सभी वेदनाओं को करते हुए आनंद से यह भजन गाते हैं और कहते हैं, उद्धव मैया को सुनायो तेरो लाल दुख पायो, गरम नीर से मुखड़ा धोए के अचरा पोछे बिठायो रे, माखन रोटी नाम न जानो, और कनवा कह के मोहि न बुलावे रे। अरे मैं क्या ऐसे बताऊं मुझको ये मथुरा ही नहीं भाई रे। आज भगवान है वहां कह रहे हैं कि मुझको तो मात्र सब लोग कृष्ण कहते हैं, कनवा नहीं कहते, रोड़ी माता की तरह कलवा भी नहीं कहते हैं, और ना मैं माखन पाता हूं, अर्थात माखन भी नहीं मिलता आजकल। जो यशोदा मैया मुझको खिलाती थी ना, वह माखन की याद बड़ी आती है। आज मैं बड़ा द्रविड़ इसलिए हूँ, मैं इसलिए याद करता हूँ वह माखन को खिलाने वाला कोई नहीं, मुझको कनवा कहने वाला कोई नहीं। उंगली पकड़ी नंद बाबा मोए गलियन बीच घुमायो है, अर्थात मेरी उंगली को पकड़ के ना नंद बाबा है वह पूरे गलियन तक वैसे करके घुमाते थे, उंगली पकड़ करके। मेरे को घुमाने वाले भी अभी नहीं है। उद्धव से महाराज श्री कृष्ण चंद्र जी सभी बातें को कह रहे हैं और कहते हैं, थकयो जान कंधा पे धरी के बाबा मोए घर ले आयो। और बाबा मुझको जब मैं थक जाता था तब अपने कंधा पे बैठा लेते थे और कंधा पे बैठा करके फिर घर लेकर आते थे। वन में भूखो जान कन्हैया करी करी छाक पिलायो। और जब मुझको भूखा जान करके मैं गैया चराने जब जाता था और भूखा जान करके मेरी मैया मुझको छाछ पिलाती थी बना बना कर। कहाँ का छाछ, कहाँ का माखन। आज तो मुझको राजा के उपाधि अर्थात मुझको सब भगवान मानने लगे हैं और उस प्रकार की प्रियता नहीं मिल पाती मुझको। आज भगवान सबके साथ ऐसे करके उठ बैठ करके खेल भी नहीं सक रहे हैं। अर्थात कहते हैं, शंख सखा मैं खेलत बैठो खावत पीवत टठोरी रे। अर्थात ग्वाल वाल सभी के साथ मैं उठट बैठत दिन रात खाता पीता था, और आज मुझे तो इस कमरे में बंद कर दिया गया है। न मैं उसके साथ जा सकता हूँ, न ग्वाल वाल के साथ खा पी सकता हूँ। और कहते हैं, हाथ जोर विनती कर दियो तेरो रनिया मैया शाम कहावे। और देख उद्धव, भले से तेरे लिए मैं कन्हैया हूँ, लेकिन मैं उस ब्रज के लिए कनवा हूँ, कनवा अर्थात कलवा हूँ।
मुझको माखन चोर कहते हैं वहां, मैं चोर हूँ वहां का। मैं श्याम सुंदर हूँ, मैं हटीला हूँ, मैं नटखट हूँ, मैं गिरधारी हूँ, मैं गिरिराज हूँ। वहां पर तो मेरे अनेकों नाम हैं, लेकिन यहाँ तो सतमात्र मुझको कृष्ण ही कहते हैं। इस प्रकार के सभी बातों को उद्धव जी महाराज को बता रहे हैं। अब इधर देखिए बड़ी ही सुंदर, अब उद्धव जी महाराज है वह तो लेकर के चले गए हैं भगवान श्री कृष्ण के समाचार को। लेकिन आज ब्रज में जो गोपियां है वह देखिए क्या कर रही है। एक भ्रमर अर्थात भौरा, भौरा है वह क्या होता है, काला होता है। और वो क्या करता है, एक फूल रहता है, उस फूल के जो रस है उसको जितना टाइम तक उसका पेट भर जाता है उतना टाइम तक वो उसका रस को लेता है। रस को लेने के बाद फिर वह भाग जाता है। क्यों रे भमर तू श्याम हटीला, जैसा है मतवाला, कैसे तुझको मैं वो बताऊं, सुना दे रे मतवाला। अरे भमर भमर के जैसे भ्रमरित श्याम हटीले वाला। अरे वही श्याम के जैसे तू भी है ना, मतलबी हमको छोड़ दिए हो, अर्थात उस फूल के रस को अच्छा से बढ़िया रस ले लिए और हमको छोड़ दिए। और सुंदर भावी होकर कहते हैं, सुकृंदाधरा सुधास्वा मोहनम पयायित्यवी, सुमनम यो साध्यात्मना भवार्दिका। अरे अपने स्वामी की तरह काले मन वाले भ्रमर, तेरे जैसे तू फूलों का रस को लेकर के उड़ जाता है, उसी प्रकार हमारे साथ महाराज खेल करके तू भी उड़ गया। इस प्रकार से तू उड़ रहा है ना, उसी प्रकार वो काला कलूठा, वो श्याम सरोला हमारे साथ रास खेल करके चला गया है और हमको पूछता भी नहीं, हमारा ख्याल भी नहीं रखता। इस प्रकार भ्रमर को वह गोपिया है बार 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 उड़ाना दे रहे, अर्थात आज श्री श्याम के जगह में उस भ्रमर को कह रहे हैं। और कहते हैं, मृगयोरैव कपीन्द्रं विवधालुभो धर्मा, स्त्रवयं कृत्य विरूपैस्त्रे जीतं कमायाना, बलिमपि बलि त्वजेष्टान ध्वजाक्षाय। अरे भ्रमरे, हे उद्धव जी, आप हमारे श्याम सुंदर हमारे लिए परदेसी हो गए हैं। आज जो श्याम सुंदर है वह क्या हो गए हैं, परदेसी हो गए। आज भगवान है वह परदेसी हो गए। इस प्रकार गोपिया है वह उद्धव जी महाराज से कह रही है। इस प्रकार से जो गोपिया है वह उद्धव जी महाराज से कह रहे हैं, क्या सुनो ना उद्धव जी, भैया सुनो, वह जो कान्हा है अब हमारे लिए परदेसी हो गए। वह मेरा कान्हा नहीं था, अब कान्हा मेरा नहीं है। वो तो हम सबको छोड़ करके चला गया, तो वह तो परदेसी ही हुआ ना, वह तो छोड़ करके चला गया। आज वह परदेसी है हमारे लिए। यशोदा भैयाधी पागल सी अपने लाल को ढूंढी रही, बोली पति कहा छिपयो लाला, यो नंद लाल तो पूछ रही। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा, ये मेरे हाथ अज रोते, ये माखन मिश्री के लिए रोता होगा। आपको पता है ना,
वह जब से गया है, आजकल यशोदा मैया है वह पागली की तरह भांति हो गई है। वह रात दिन माखन निकालती है, मेरा श्याम आएगा और कब माखन खाएगा, कब मुझको मैया मैया कह करके सताएगा, कभी मेरे साड़ी अर्थात मेरे साड़ी के वह जो आंचल है उसको खींचता था, कभी कभी मेरे द्वारा श्रृंगार किया हुआ होता रहता था। जाओ देखना जाओ, वो श्याम सुंदर है, वह तो पूछताछ भी नहीं करता भैया। उद्धव जी महाराज से सभी गोपियां कह रही है, जाइए तो देखिए उनकी हालत। और कहते हैं, मेरी गोद से बिछड़ आज भरी नींद नहीं सोता होगा। यशोदा मैया है मनी मन कहती है कि आज भी मेरा वह जो श्याम है वह नींद भर नहीं सोता होगा। आज श्याम जो प्रभु जी है वह नींद भर कभी भी मथुरा में नहीं सोते हैं। वह तो आधी नींद भी नहीं होता, अर्थात मात्र चिंता उस ब्रज धाम वासियों की है, उस माखन के ऊपर उनका मन लटका हुआ है। वह यशोदा और नंद बाबा जी है, उनके ऊपर उनके सारे नजर लगी हुई है। ध्यान तो इधर है तो सोंगे कहाँ, खाने पीने में भी चैत नहीं है। उद्धव जी महाराज कहते हैं, अब क्या कहते हैं, युवम रेवनेवात्मजानां भगवानां हरि सर्वे त्वजानां भक्ता पिता मात सईश्वरः। हे नंदराय जी, आपका लाला श्री कृष्ण आपको ही लाला नहीं है, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, माता, पिता और स्वामी भी है, वे साधारण बालक नहीं है। उद्धव जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं नंद बाबा के पास जा करके। नंद बाबा को कह रहे हैं, महाराज या आपका ही पुत्र नहीं है, वह तो कोई साधारण पुत्र नहीं है, वह स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार है। देखिए भाई, जो प्रेम में डूबे हुए हैं उसको लिए वो मतलब नहीं रखता कि वह परमानंद है या सच्चिदानंद है या कौन है, वह तो उसके लिए मात्र जैसा भजा होता है वह प्रेम के माध्यम से उसके लिए वही है। और उसके अगर वह स्वरूप उसके ऊपर भी आ जाए तो वह भी उसके लिए कोई प्रकार का निमित्त नहीं, उसके लिए तो मात्र वही चाहिए। अब कोई बच्चा को खिलौना के जगह में और कुछ दूसरा दे दो, तो खिलौना में ही अपना पूरा मन लगाया हुआ है, खिलौना के जगह में दूसरा चीज दे दोगे तो क्या वह दूसरा लेगा क्या? उसको तो पैसा मालूम नहीं है कि यह 500 रुपया है या 100 रुपया है, उसको कितना भी दे दो पैसा इच्छा उसके लिए, उसके लिए 1 रुपया दे दो या 10 रुपया दे दो। आजकल हम लोग जानकार हो गए तो पैसा को ज्यादा देना पड़ता है। नाए वो बचपन ठिठोरी, बचपन बड़ा याद आता है, अरे देखो रे भाई समय गुजर रहा, कैसा कैसा दिन आता है। आज के बच्चे पकड़ रहे 5G और मोबाइल को, अरे द्वंद्व भरी इस कलयुग नगरी, देखो कैसे हाय ले ली। उसके बाद बच्चा है वहां, माता को जब मोबाइल को नहीं दिया तो फिर माता ही को। जो इस कली के काल में आकर फंसता जाता प्राणी, और धीरे धीरे इस कली काल में वो भी है फंसता प्राणी। प्रेम की परिभाषा ना जाने वह, और रोता वह चिल्लाता है, अरे कैसे हम बताएं ओ भाई, कैसे हम वो बताएं ओ भाई, इसी में फंसता जाता है। यह मोबाइल है वह माया को भी बुला देता है। देखिए ये सबसे बड़ी माया बन गई है अभी कलयुग की। हम कभी भी छोड़ते नहीं है मोबाइल को भाई, मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं खुद नहीं छोड़ता मोबाइल को। अर्थात देखिए मोबाइल ऐसा बन गया है कि मोबाइल अब दिनचर्या जहां भी जाओ और इसके बिना काम भी नहीं चलेगा ना, आपका बता दे रहा। लेकिन आप इसको यह बस इतना करिए, अपना कार्य करिए कि इस मोबाइल को हम कम देखने की थोड़ा कोशिश करें। यह मोबाइल है बड़ा डेंजर है, माया को भी छोड़ा देता है, माता और पिता की ममता को भी छोड़ा देता है। और कहते हैं
इस प्रकार से कोई छीन पाती पाती, कोई पढ़ पाती पाती, जब पाती नहीं पाती तो कैसे है वह पढ़ पाती। अर्थात उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, हे नंदराज जी, हे नंद बाबा, वह कोई भी अपना नहीं होता, वह तो पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार है। आप जिन्हें पुत्र कहते हैं वह पुत्र नहीं, वह तो पार नंदा है, अर्थात पार परमेश्वर पार ब्रह्म के अवतार है। आप किसको पुत्र कहते हैं? इस प्रकार से कहते हैं, कोई सुन पाती कहता, सुन नहीं पाती कोई, अरे मोह जाल सब है भ्रम का, तू जप ले अलग अलौकिक निरंजन जाति। अर्थात उसका कोई स्वरूप नहीं है पार ब्रह्म परमेश्वर को। वो तो जो आपका लाला कह रहे हैं ना आप, वो तो मात्र एक रूप धारण किए हुए हैं, वह तो नश्वर है, उसका भी शरीर है, वह भी मिट जाएगा, मात्र एक रोशनी के समान है भगवान। इस प्रकार उद्धव कह रहे हैं और बाबाओं को समझा रहे हैं। अब जैसे तैसे तो नंद यशोदा, उद्धव, अरे कम से कम याद में तो हमारे श्री कृष्ण है, तो उसको तो मत भुला, ले तो गया कृष्ण को तेरे मथुरा, अब काहे के लिए उसका याद को भी तू भुलाना चाहता है हमारे चेतना से? उस पार ब्रह्म परमेश्वर का हमें ध्यान नहीं रुचता। इस प्रकार कहते हुए फिर उद्धव जी महाराज है वह फिर इधर गोपियों के पास आती है और कहती है, अमृत सरीस बृहतामृतम प्रियादरे सना, अमृतम राज समानुतम क्षीरम भोजना। नेत्रों और सार्थक एवं मन से ही मात्र वह, जैसे ही उद्धव जी महाराज के बात सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए कुछ भेजा हुआ है और कुछ ऐसा पत्र लिखा हुआ है, ऐसा जैसे ही सुनते हैं तुरंत जितनी गोपियां हैं वह सभी भागती दौड़ती 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 चली जाते हैं उद्धव जी के पास, और जितने हैं सब उद्धव जी महाराज को खींचते हैं रथ से खींचते ही जो चिट्ठी होती है, जो पत्र रहता है, उसको एक 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 टुकड़े करके सब फाड़ करके अपने अपने पास ले जाते हैं। और देखिए उसमें क्या लिखा है वह इंपॉर्टेंट नहीं है, वह क्या लिखा है वह इंपॉर्टेंट नहीं है। वह क्या इंपॉर्टेंट है जी? वो श्री कृष्ण ने लिखा है, अर्थात कृष्ण ने हमारे लिए कुछ लिखा है। ऐसा कह करके वह सभी टुकड़ों को सुंदर भावी हो करके अपने अपने पास हृदय से लगा लिए हैं, और ऐसे करके हृदय से लगा करके अपने हृदय को शांत कर रहे हैं कि हमारे श्री कृष्ण ने इस पत्र को छुआ। अरे पत्र, तू कितना सुंदर है, कि तू कितना सौभाग्यशाली है कि तुझको इसने छुआ है। अर्थात देखिए भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्र में लिखा हुआ वो शब्द है उसको छुए हैं, इस प्रकार जान करके वह अपने हृदय से लगाए हुए हैं, एकदम रखे हुए हैं हृदय से लगा करके। अब इस प्रकार से उद्धव जी महाराज देखते हैं, अरे तुम लोगों ने क्या किया, तुमने क्या किया? तुम्हारे लिए समाचार लिखाया गया था, अर्थात तुम्हारे हाल चाल को पूछने के लिए इसमें कई प्रकार की बातें बताई थी। अब मैं उस बात को कैसे बताऊं? श्री कृष्ण तुम्हारे साथ क्या कहना चाहते हैं वह सब इसमें लिखाया था, और तुमने सब एक 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 करके इतने पन्ने फाड़ दिए कि वह जुड़ भी नहीं सकता। इस प्रकार से बड़े चिंतातुर होकर के उद्धव जी महाराज वह सभी को कह रहे हैं, जिनको तुम श्री कृष्ण कहते हो वह तो मात्र परम पिता परमेश्वर है। आप उनका चेतना छोड़ दीजिए और मोह को भूल जाइए, यह सब माया है और यह नश्वर है। आप उस पार ब्रह्म परमेश्वर ज्ञानी भगवान परमानंद का ध्यान कीजिए, जो अलग अलौकिक निरंजन है, मात्र आकाश की तरह तेज अर्थात तेज की तरह चमक रहा है, जिसकी कोई आकृति नहीं है और मात्र वह ओमकार है। ऐसे का ध्यान कीजिए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव,
बंदगी तेरे बस की नहीं है। देखिए गोपिया है, वह कह रही है उद्धव जी से, अरे महाराज आप सोच समझ करके बोलिए, हम आपको बताते हैं। और हमारे इसी बीच में हमारे सुंदर, जैसे कहा जाए, हमारे पिताजी के परम मित्र कहे जाते हैं। दो शरीर थे लेकिन एक प्राण थे। हमारे श्रीमान कुलीपोटा से हमारे आदरणीय चाचा जी मदन मोहन राठौर जी आए हुए हैं, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हमारे अभिषेक यादव जी जो तबलिस्ट वादक है कमरित से आए हुए हैं, एवं हमारे रजत जी हैं, वह सभी लोग आए हुए हैं। जो आए हुए हैं वह सभी आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए भजनों का आनंद लेते हैं। गोपिया क्या करें, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलिएगा राधे, जोर से बोलिएगा, हृदय लगा करके बोलिएगा और धीरे बोलिएगा और एक बार और ठीक करके बोलिएगा राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब इस प्रकार से गोपियां है वह कह रही है उधर से, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अरे उद्धव, यह बंदगी ना जो प्रेम की भाषा है ज्ञानियों की बस की बात नहीं है। यह तो मात्र बात है उन प्रेमियों को जो भगवान को अपने हृदय अंदर उतारे हुए। उद्धव जी महाराज इस बात को सुन करके फिर कहते हैं, अरे ये क्या प्रेम है, ऐसी प्रेम रहता है। भगवान के भजनों में जब आनंद मिलता है और मांत शांत ही शांत लगता है, उसी को ही भक्ति कहा जाता है और उसी को भगवान से मिलान किया जाता है। और तुम इस प्रकार से इसको आप लोग क्या कह रहे हैं, अर्थात जो दर्द मिले उसको तो आप भक्ति और प्रेम कहते हो। यह प्रेम और भक्ति नहीं है। और क्या कहते हैं, कही दियो उद्धव इतनी सी बात हमारी, कोटिल प्रीति कुब जामति भारी। कैसे तुझे मैं ज्ञान की बातें ऐसे निमित्त बताऊं, अरे क्षण क्षण में मेरा प्रेम बहे, तुझको क्या मैं राज दिखाऊं। और इस प्रकार से सभी गोपियों की जब वेदनाओं को उद्धव जी महाराज ने नहीं समझा, तब ऐसे जगह में ले जा करके उद्धव जी महाराज को ले गए जहां पर प्रेम की प्रभाव और एवं अलंकृत होने वाली महारमणीय प्रेम की देवी बैठी हो, जिसको हम कह सकते हैं माँ मैया राधा जी के पास जा करके उस उद्धव के दर्शन कराते हैं। जैसे देखते हैं तो श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के विरह में वह डूबे हुई बड़ी प्रेम से आनंद मात्र श्याम को अपने नैनों में टक रही है और कह रही है, ऐसे श्याम भगवान की ऐसी दासी बनी हुई है और मन ही मन कह रही है कि कृष्ण तू अभी फिर मुझको ना सता, तेरी बंसी के तान को फिर सुना, तू इस प्रकार मुझको ना सता, फिर ऐसी बंसी की तान सुना।
अर्थात वह जो राधा रानी जी मैया है वह मात्र उनकी बंसी की तान को सुनाने के लिए बोल रही है, सता मत मुझको। उद्धव जी महाराज देखते हैं हैरान, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, वो तो दिख ही नहीं रहे। और मैया कहती है कि बंसी की तान सुनाओ, बंसी की तान सुनाओ, कहती है राधा, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहे, भगवान है वह। और इस प्रकार से जैसे ही घोष होता है, अरे उद्धव तू तो ज्ञान तो प्राणी है, गोपियन की बात समझ तो हिनाए, एक नजर तो तू जो देखे देख भई मन जाए रे, अब तो सुन ले जैसी बात नगरिया प्रेम भसी में जाए। अर्थात उसका जो रागी होता है वह उसी तरीके से माना जाता है, और तू तो उस रागी का नहीं है, तू तो ज्ञान का रागी है, हम लोग प्रेम के रागी हैं, तो प्रेम के रागी की तरह तू आएगा और करेगा तब जा करके जानेगा। और तू ऊपर चल लो, ज्ञान का जब तक तेरे ऊपर पर्दा डरा हुआ है ना, तब तक भगवान तुझको दिखने वाले नहीं है। कौन कहते हैं भगवान वहां मथुरा में वास करते हैं, वह तो हमारे हृदयों में वास करते हैं। हम बतावे तो है कैसो कैसे मनवा जाए, श्याम हमारे हृदय कमल पर क्षण क्षण बैठे जाए। हम ही कहते रहते हैं उल्टा कि जाओ उधर हो उधर हो उधर हो, ऐसे हम लोग कहते रहते हैं। कौन कहता है कि कृष्ण वहां चला गया है, कृष्ण हमारे हृदय में है। तू देखना चाहता है, एक बार आंख बंद कर, तुझको कृष्ण के दर्शन होंगे। एक बार इस प्रेम के भाषा को देख, अर्थात उस ज्ञान के पट्टी को छोड़ दे, उस अलौकिक अलौकिक निरंजन जो निराकार रूप है उसको छोड़ दे, एक बार सगुण में आ और उस स्वरूप श्याम को देख। तू किसको मानता है भगवान, जिसमें कोई आनंद ही नहीं, मात्र शांति देता है। अरे हमको इस दर्द में कष्ट नहीं होता, इसको दर्द नहीं कहते, हम इसको आनंद कहते हैं। हम भगवान के उस आनंद रूपी में अपने मन को गाड़े हुए हैं, और भगवान हमारे हृदय में रात दिन रमण करते रहते हैं। इस प्रकार से जो राधा रानी के ऐसे वचन सुन करके उद्धव जी महाराज आंख से डब डब हो जा रहे हैं, और जैसे ही वह आंसू के धार से नष्ट होते हुए वह जो ज्ञान का पर्दा है वह हट जाता है। और हटने के बाद कैसे कैसे रूप बना कर हरि हमें समझाते, देख रहा हूँ दुनिया भारे बड़ी बेचैन लगाए, कैसे रूप निरंतर अब तो बैठे वहां तू आए, एक बार में मन नहीं भरता नित नित देखत भाई। आज है वह एक राधा और एक कृष्ण नहीं देखते, वहां पर भी एक राधा और एक कृष्ण वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर भी बैठे हुए हैं, वहां पर बैठे हुए, यहाँ बैठे, सब तरफ मात्र राधा रानी कृष्ण चंद्र जी बैठे हुए रमण कर रहे हैं। कभी बंसी बजा रहे हैं, कभी पाखर चुरा रहे हैं, कभी वो यशोदा मैया के घर में है, तो कभी गोपियों के साथ में है। अर्थात भगवान है वह कहते नहीं कि तुमने ज्ञान का चोला पहना है। आज उद्धव जी महाराज के जो ब्रह्मनिष्ठ मानने वाले थे, जो निराकार अलौकिक अलौकिक निरंजन को मानने वाले थे, आज वह है वह सगुण रूप को मानने के लिए तत्पर हुए हैं। आज तो वह पागल है और शुद्ध बुद्धि अपने सारी जितनी बुद्धि है ज्ञान है, बृहस्पति के शिष्य अर्थात बृहस्पति के द्वारा जो जो बातें भगवान के विराट रूप को बताया गया था वह आज सभी को भूल चुके हैं। और ऐसी छवि को देख करके बड़े ही सुंदर उद्धव जी महाराज कहते हैं, और क्या कहते हैं, अलग अलौकिक निराकार ओमकार हम तो क्या करें, श्याम रूप को रखने वाले, श्याम रूप को रखने वाले, ऐसे हम श्री श्याम भजे, ऐसे हम श्री श्याम भजे। अर्थात आज मात्र उद्धव जी महाराज अब वह स्वाम रूप को धर रहे,
एक पल बना योगेश्वर, दारुण पीरा का आगर है। आंखों में छाई वरसरी तो अविरल बहे आंसू धारा है। आज उद्धव जी महाराज के आंखों में आंसू है, अविरल भक्ति जाग उठी है और भगवान से आज उनको भी प्रेम हो चुका है। वाह कन्हई वाह, तेरी माया तू ही जाने, तू कैसे कैसे पग पग में ऐसे माया रचाता है, यह तू ही जाने बस। इस प्रकार बातों का अवलोकन करते हुए उद्धव जी महाराज आज आए हो सिखावन को जोग, मथुरा ते उद्धव आज सिखन पढ़ ज्ञान की पट्टी में। आज राधा जी सिखावन उनको प्रेम की पट्टी की ज्ञानी, आज बन गए उद्धव भी गट्ठी में। अर्थात आज जो उद्धव जी महाराज वे आज उस गट्ठी में बन चुके हैं और गट्ठी में बंद करके वह क्या ज्ञान है, किसको ओमकार कहा जाता है, किसको निराकार कहा जाता है, किसको षष्ठ चक्र कहा जाता है, यह सब भूल चुके हैं। किसको हंसा शब्द कहा जाता है, किसको अजापा जब गायत्री कहा जाता है, वह सभी भूल चुके हैं। वह मात्र अब क्या कहता है, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस प्रकार से सभी मात्र हरे कृष्णा हरे राम चलते हैं, अर्थात आज भक्ति प्रेम में ऐसे डूब गए हैं कि अब कोई नहीं सुहाता। मात्र कृष्ण 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 एक रूप में जपते हैं। रूप चाहे कोई भी रहे, आज मात्र कृष्ण के ही रूप को भजते हैं। गोपी वाले चाहे जाए ऐसे पड़े जाए हैं, आज दर्द में भी मोहन ही याद आते हैं, मोहन ही याद आते हैं। आज मात्र मोहन ही मोहन याद आ रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने उस उद्धव के भी अभिमान को समस्त नष्ट कर दिया और आज मात्र भगवान के उस परम तत्व कृष्ण अवतरण को प्राप्त कर चुके हैं। अगर कोई भी विद्वान जन और कोई भी ज्ञानी जन अगर भगवान के उस पार ब्रह्म परमेश्वर के अंश के रूप का अवतरण अर्थात उनके दर्शन को करने के लिए आए तो उनको मात्र सच्चिदानंद निराकार रूप में दिखेंगे, वह वास्तविकता रूप में नहीं देखेंगे। लेकिन वही अगर ज्ञान लेकर के आए कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप है, वह तो नश्वर रूप है, तो उसको भगवान के ही दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि वह अभिमान की पट्टी के द्वारा वह बंधा हुआ है। और हर मनुष्यों को ज्ञान के पट्टियों को हटा करके मात्र भगवान को प्रेम से पूजन करना चाहिए। प्रेम के भूखे सखी माखन मांगना आयो, अर्थात भगवान है वह प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के भूखे सखी हमको माखन दीजिए, प्रेम के भूखे सखी हमको माखन दीजिए। प्रेम से सबरी ने मुझको आन करता
प्रकार से बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसे उद्धव जी महाराज है वह मथुरा पहुंचते हैं, देखते हैं वहां भी राधा रानी और श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं और कहते हैं कि हे उद्धव, मैं हर जगह रमण करने वाला हूँ और मैं प्रेम की भक्ति को सर्वमान्य मानने वाला हूँ। मुझे कोई नियम धर्म और कोई भी विधि नहीं भाता, मुझे भक्ति की वह महत्ता और भक्ति की वह श्रद्धा और प्रेमता ही मुझको रुचती है। अर्थात प्रेम के ही द्वारा मैंने उस त्रेता युग में सबरी माता के जूठन बोर खाए और प्रेम के ही खातिर मैंने उस दुर्योधन के समस्त 56 प्रकार के पकवानों को त्याग करके विदुर घर के साथ खाया। अर्थात मैंने प्रेम का भूखा हूँ और प्रेम के ही मैं रिश्ता हूँ और प्रेम से ही मुझको जो पुकारते हैं मैं उन्हीं के पास आता हूँ। और इस प्रकार भगवान के सुंदर अलौकिक नामों का गुणगान गाते रहते हैं। आइए फिर भजन का आनंद लेंगे, फिर दूसरे कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू लीली राधा ना तेरा जीवन तर जाएगा, तू लीली राधा ना तेरा जीवन तर जाएगा। जैसे तू वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू लीली राधा ना तेरा जीवन तर जाएगा, तू लीली
बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय श्री राधे। राधे राधे राधे। जो करे शरम होकर कूटे करम, भगवान के नाम कोई शर्म नहीं करना है। मर जाबो तो हूँ मौका गंवा जही। देख ले ताली के साथ सब कोई ताली के साथ भगवान के भजन करबो तो ज्यादा आनंद आई ना जी। कोई नहीं देखा थे, कृष्ण भगवान देखा थे ना। जला जो सोचना है सोचन दे, हमन नीरा जैसे कृष्ण भगवान में लगन दे मन ला। राधे 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 राधे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय श्री राधे। ऐसे भगवान की सुंदर छवि को देखते हुए उद्धव जी महाराज है वह सभी ज्ञानी की बातों को छोड़ करके अब मात्र भगवान के उस प्रेम भक्ति विभोर में फंस गए। अब उसी कड़ी में बड़े ही सुंदर स्वभावी होकर के जो अक्रूर जी महाराज हैं वह भी भगवान के समक्ष जाते हैं। महाराज अब तो सभी की कल्याण कर रहे हैं, अब मेरा ही काहे बचाए हुए हो, मेरा भी कल्याण कीजिए महाराज। नमामि कृष्णं रामं च सप्तये भववन्दितां पूज्यावाहं विधिवता कृतास्मनं परे भावना। अक्रूर जी महाराज कहते हैं हे प्रभु, युग युग में अलग अलग अवतीर्ण होने वाले हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, आप मेरे भी समस्त अज्ञानों को मिटाते हुए मेरा भी कल्याण कीजिए प्रभु। पादो वनिज्याहतराय निरपम हरेणभ्यागंधर्वभूषणात्मनेन। इस प्रकार से जैसे अक्रूर जी महाराज हैं वह श्री कृष्ण भगवान के चरणों में लौट जाते हैं और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं वह अपने चतुर्भुज रूप को दिखाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग्यविद्यान्यगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। हे परमेश्वर, हे नाथों के नाथ, हे प्रभु मेरी समस्त विपदा को मिटाइए। इस प्रकार जब अक्रूर जी महाराज है वह भगवान से कहने लगते हैं कि हे कंस निकंदन, हे प्रभु, हे चंद्र चिकोर, हे श्यामल शरीर वाले, हे नटखट, हे यशोदा की आंखों के तारे, हे वसुदेव महाराज, हे वासुदेव महाराज, हमारी समस्त विपदा को दूर कीजिए और मुझे अपना दास जान करके सभी अर्थात कल्याण कीजिए और मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाइए। इस प्रकार कहते हैं अक्रूर जी महाराज। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं उन पर आशीर्वाद बरसाते हैं और उसे परम अर्थात परम पद की प्राप्ति करवाने का वरदान देते हैं। और इस प्रकार से कृष्ण अपने आज्ञा पा करके फिर सुंदर अक्रूर जी महाराज के कहने के अनुसार, कथन के अनुसार फिर कहाँ चले जाते हैं? हस्तिनापुर चले जाते हैं। अब हस्तिनापुर में जा करके बड़े सुंदर आनंद कुशल से जब आते हैं और जब देखते हैं उसके बाद फिर आने के बाद यस्वरात् प्रतिष्ठा कश्यं च मही भारतो सर्वदा मृत्यं भारतये दुःखमृतायः इस्मं प्रेत गृहतया। अर्थात कंस का जो ससुर होता है जरासंध, अर्थात कंस की पत्नियों का नाम क्या था? अस्ति और प्राप्ति। वह जरासंध की पुत्री थी। मगध राज्य के जो राजा है जरासंध जी महाराज, वह तो अपने दमाद के उस मृत्यु हत्यारे को बार बार नुकसान पहुंचाने के लिए वह बार बार ऐसी ऐसी योजना रचते थे। और जरासंध है वह मथुरा में जा करके तुरंत ढाबा डालते थे।
अब इसी प्रकार जरासंध है अक्षणिक सेना ना जाने कितने न कितने अक्षणिक सेना ले ला करके वह कृष्ण भगवान को हराने के ही प्रयत्न करते थे। 17 बार जरासंध जी महाराज ने, अर्थात 17वां बार जब जरासंध महाराज ने अक्षणिक सेना लान करके कृष्ण के साथ युद्ध किया, तब भी वह जरासंध है वह हार करके फिर आता फिर जाता, लेकिन जरासंध को छोड़ देता, क्योंकि जानता है कि जरासंध ही एक ऐसा है जो समस्त दानव को एक साथ लान करके उनका नष्ट करवा सकता है। तभी अक्षणिक सेना लान करके 17 बार वह पराजित हुआ, और 17 बार पराजित होने के बाद 18वां में फिर जब वह सैनिक ले करके मारने के लिए दौड़ा, इति सम्मत्रम भगवान दुर्गम दिए योजना अंत समुद्रे नगरे कीर्तन चलता, अर्थात कालियावन का भी सैनिक इधर से दौड़ा रहा है, घेर चुका है श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को, और इधर से जरासंध के सैनिक है वह घेर चुके हैं। बलराम जी महाराज कहते हैं अरे अब तो इन लोगों को हरा हरा करके मैं थक गया हूं, अरे कान्हा कुछ ऐसी युक्ति लड़ा जो दूसरे जगह अच्छे बसा दे। तब क्या करते हैं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है वह भागते भागते जाते हैं, और अब रण को छोड़ करके श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज भागते हैं, और ऐसी एक गुफा कंधरा में जा करके चले जाते हैं जहां पर मुक्षुकुंद नामक राजा है वहां पर शयन करता रहता है। कालियावन है वह उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं श्री कृष्ण के पीछे। अब जो मुकुंद है वह उसके ऊपर में एक पीला वस्त्र को ढक करके रख दिए हैं, वह शयन किए हुए हैं। और इस प्रकार जब कालियावन उनके पीछे पीछे जाते हैं, और जाने के बाद देख रहे हो कैसे सोया हुआ है, छिपा हुआ है मेरे डर से, और कहता है कालियावन मेरे डर के कारण तू भाग रहा है, रुक जा रुक जा। अपने आप को तो बड़ा साहसी बताता है, लेकिन देखिए हमेशा लड़ने से अच्छा है कई बार ऐसी भी चतुराई करनी पड़ती है कि आपको रण को भी छोड़ना चाहिए, हमेशा लड़ना ही नहीं चाहिए। अर्थात आप गए हो युद्ध में तो आप मारने पीटने नहीं, अपने रणनीति से अर्थात हर जगह को मार करके ही आप नहीं विजयी बन सकते, आप उससे बच करके भी विजयी बन सकते हो। तभी इस प्रकार से जो कालियावन है वह जैसे गुफा में जाता है, और जो मुक्षुकुंद है उनके पास फिर वह वाच करते हैं, लाभ्याम जनो दुर्लभम मानुजम कथिताम मानो अज्ञना पादरम विद्यस्य च भ्रयस्य गोपम पतितो यथा पशु। अब भगवान है उनके में पीताम्बरी ओढ़ा करके वह छिप जाते हैं, और जैसे कृष्ण कृष्ण कह के उठाता है उसको तुरंत उठते हैं। उठने के बाद जो मुकुंद है वह उनके दिव्यता दृष्टि से वह तो शयन किया होता है, अर्थात वरदानी रहता है देवर्षि नारद जी महाराज के द्वारा मांगा हुआ। वह ऐसे जैसे उठता है तो उनके तेज से जो ज्वाला निकलती है उससे वह जो कालियावन है वह भस्म हो जाता है, और उसी दिन से भगवान का नाम एक और हो जाता है। बोले रण छोड़ भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। अभी इस प्रकार से धीरे धीरे फिर बढ़िया सुंदर कई प्रकार के ना जाने कितने न कितने उपद्रव मच रहे थे, इसलिए भगवान ने फिर समुद्रानमूलं तरो एकाग्रे विराजायते सहस्र मथुराणाम जने परिवर्तते स्थानम गति। अर्थात उसके बाद फिर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज समुद्र के बीचों बीच 27 योजन दूर, अर्थात जो कोई भी दुश्मन उनके निकट न भी आ सके, ऐसे जा करके वहां पर एक अपने स्वेच्छा द्वारा अपने माया द्वारा श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं वहां एक नगरी बसाते हैं, और जितने भी मथुरा वासी रहते हैं उनको सभी को ले जा करके फिर वही गुजरात अर्थात द्वारिका में जा करके बसाते हैं उस नगरी में, और फिर वहां भी बढ़िया सुंदर भगवान है वह राज्य करते हैं। वहां
अब धीरे 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 अब चल रहा है, तो बढ़िया सुंदर कुशल कुशल है, सब लोग चल रहे हैं अच्छे से। अब जो इस प्रकार से वसुदेव और देवकी जी हैं, वह पहले तो बलराम जी के विवाह करवाते हैं, अर्थात बलराम जी का विवाह किसके साथ करवाते हैं? रेवती मैया के साथ करवाते हैं। और इस प्रकार अब धीरे 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 अपना चल रहा है, जैसा जीवन है वैसा। अब उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजा अस्मिदम भीष्मको नामाम विधर्माम तपति रमाणाम तस्य पंच भावनाम पुत्र कन्येक चावराननमे। हे राजन, एक समय की बात है, उसी समय अत्यंत बलवान विधर्म नरेश भीष्मक के 5 पुत्र थे। एक रुक्मिक, दूसरा रुक्म रथ, और तीसरा रुक्म बाहु, और चौथा रुक्म केश, और 5वां रुक्म माली। और उसके स्वर व गुण संपन्न एक पुत्री भी थी, उसके नाम था, क्या था? रुक्मणी। बोलिए श्री रुक्मणी मैया की जय। इस प्रकार से उस रुक्मणी मैया के नाम को बड़े सुंदर से संबोधन करते हुए सुखदेव जी महाराज है वह परीक्षित जी महाराज को बताते हैं और कहते हैं, रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में उनकी वीरता और बखानों को, अर्थात श्री कृष्ण ने कालिया मर्दन में रमण किया, श्री कृष्ण चंद्र जी ने अघासुर को मारा, श्री कृष्ण चंद्र जी ने समस्त असुरों के नानी पूतना नानी को मारा, अर्थात सब पूतना का उद्धार किया। ना जाने ब्रह्माओं को, अर्थात जो ब्रह्म को अज्ञानता हो गई थी, भ्रम हो गया था कि वह पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं है, उन ब्रह्माओं को भी अज्ञान दिलाने के लिए, अर्थात ज्ञान देने के लिए इस प्रकार सभी वीरता को रुक्मणी जी माता है वह सुनी हुई थी, जिसके प्रति श्री कृष्ण के लिए बड़ा प्रेम था। अब इस प्रकार उनकी सुंदरता भी बड़ी हटीली थी, अर्थात श्री कृष्ण के तरह तो कोई रंग वाले ही नहीं थे, श्री कृष्ण की तरह घुंघराले वाले बाल भी नहीं थे। इसीलिए कहते हैं, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, ओ तेरे नैन अजब कजराले लगते हैं प्यारे प्यारे, ओ तेरे नैन अजब कजराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी मोर मुकुट लटकुनिया पे, ओ बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। माता जी कैसी कैसी बात सुनी हुई है श्री कृष्ण के प्रति। नैन बड़े कजराले लगते हैं प्यारे प्यारे, नैन अजब कजराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी मोर मुकुट लटकुनिया, ओ तेरी मोर मुकुट लटकुनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे।
बिहारी के बड़ा ही अनोखे। श्याम रंग तेरों पे मोहित जाऊं मैं बल जाऊं, श्याम तेरे रंगों पे अरे मैं तो बल बल जाऊं, श्याम रंग पे तेरे अरे मैं तो बल बल जाऊं, श्याम रंग पे मैं तो तेरे जे बल बल जाऊं, देख तेरे बल सूर्या पे ओए, अरे देख तेरे बल सूर्या पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी बंद बंद मुस्कलिया, तेरी बंद बंद मुस्कलिया, बंद बंद मुस्कलिया पे बलिहार सावरे, 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 बलिहार सावरे। बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की। प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा और हृदय से लगा करके बोलिएगा और धीरे बोलिएगा। राधे राधे। अभी इस प्रकार से रुक्मणी माता है वह संतों के द्वारा ऐसे ऐसे वाणी सुने होते हैं श्री कृष्ण के प्रति कि उनको बड़ी प्रेम लग जाए रहती है। अब रहने के लिए रुक्मणी माता कौन किसकी अवतार है जी? श्री लक्ष्मी माता जी की अवतार रुक्मणी जी है। वह बड़ी सुंदर, जैसे लक्ष्मी माता है ना, बड़ी अर्थात जैथा नाम तथा गुण, अर्थात जो रुक्मणी माता है सही में मणि के समान चमकने वाली एकदम, और उनकी स्वभाव और उनकी बातचीत भी उसी प्रकार रमणीय, जिस प्रकार से लक्ष्मी माता है वह रहती है उसी प्रकार, अर्थात वह स्वयं लक्ष्मी ही माता है। और कहते हैं रुक्मणी के माता पिता तथा रुक्मी को छोड़ करके शेष सभी भाई बहन सब चाहते थे कि श्री कृष्ण भगवान से उनका विवाह हो जाए, लेकिन रुक्मी को परशुराम जी महाराज के द्वारा ब्रह्मास्त्र प्राप्त था। इसी कारण सभी डर के मारे ना रुक्मी से आगे कोई नहीं होते थे, क्योंकि रुक्मी भाइयों में बड़ा था। अब भीष्मक जी महाराज, अरे बड़ा बेटा है, कभी इधर उधर हो जाए पूरा घर। अब इधर रुक्मी जी महाराज है, उनके तो अति प्रिय कौन? शिशुपाल जी परम मित्र हितेशी। और इस प्रकार से जो रुक्मी जी महाराज है वह हमेशा बड़ा प्रिय मानते थे किसको? शिशुपाल जी हैं उसको। एक दिन भीष्मक जी महाराज है स्वयंवर, अर्थात स्वयंवर कराते हैं रुक्मणी महारानी जी के लिए, अर्थात तब रुक्मी कहता है कोई नहीं है जरूरत, स्वयंवर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने वर देख लिया हूँ और जिसको देखा हूँ वही उसका वर होगा और कोई इसका वर नहीं होगा। इस प्रकार रुक्मी के बात को सुन करके जो भीष्मक जी महाराज है बड़े, देखिए इस प्रकार से ऐसे वाणी को सुन करके जो भीष्मक जी महाराज बड़े उदास होते हैं, सभी चारों भाई भी वैसे कहते हैं। और जो उसमें का अर्थात जो रुक्म बाहु था वह कहती है बहन चिंता मत कर, तू जिसको प्रिय करती है ना वही आएगा तुझको लेने के लिए, चिंता मत करना। लेकिन बड़े भाई के आदेशों के पालन करना पड़ता है। लेकिन देखना समय तेरा ही सुनेगा, जो सत्यता में रहता है ना उसी का बात ही वह सत्य होता है और किसी का बात सत्य नहीं होता। तो तू अभी थोड़ा सा धीर रख और अपने जितना विलाप है उसको थोड़ा धीर रख। इस प्रकार से सभी की बात तो सुन लिया, लेकिन क्या फायदा, वह सब लोग सपोर्ट तो करने वाले हैं, लेकिन एक ही आदमी ऐसा है कि जो रोड़ा डाल बैठा हुआ है। धन तो पूरा इकट्ठा है, धन तो आपके सामने में है, लेकिन शेष नाग है वहां पर ऐसे करके मंडरा रहे हैं। तो क्या फायदा ऐसे धन को, जाओगे तो रट से चावेगा आप।
आप जैसे जाओगे उस खजाने के पास तो सट से आपका प्राण भी चला जाएगा, याद रखना। क्या फायदा है ऐसे धन को भी देखने से, मात्र देखने के लिए है, उपयोग करने के लिए है ही नहीं। ऐसा रुक्मिक था, अर्थात सभी खजानों में बैठा हुआ एक सांप के भांति था वह। सभी लोग तो बढ़िया शुद्ध विचार वाले धन रूपी थे, अर्थात सभी मणि के समान थे, लेकिन एक ऐसा रुक्मिक था जो सांप के समान था, जो हमेशा सो करता रहता है। अब उसको अभिमान भी था कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, अगर कोई ज्यादा बोल दे तो तुरंत निकाल दूंगा। इस प्रकार से एक दिन तुरंत है वह रुक्मी है वह जा करके शिशुपाल से बातचीत करके मुहूर्त पंडित द्वारा निकाल करके एक दिन बारात को लाने के लिए ही अब तय कर लेता है। तय करने पर, इतना होने पर रुक्मिणी मैया बड़ी उदास होती है। अब अपने गुरु के पास जाते हैं, संत जी महाराज के पास। हे महाराज, मेरी विपदा भारी, मैं कैसे दुखियारी, मेरी कोई विपदा ना मिटाए, कैसे है मेरी दुखियारी। जीवन धीर अंधोर अंधेरा, घर घर में अब फेरा फेरा, कैसे अंधेर की माया जारी, देखो ना मेरी परेशानी और संकट भारी। मैं कैसे छुड़ाऊं अपनी ये माया और कैसे बताऊं अपनी ये काया, मेरी तृष्णा कोई ना जाने, अब हे ज्ञानी तू ही बता ना जरा। अर्थात इस प्रकार से रुक्मिणी है मैया है वह संत जी महाराज को कहने लगते, तो सुन बेटी, तुझे डरने की कोई बात नहीं। अगर सत्य है तो शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर स्त्री जिसे वर्ण करना चाहती है वह उसी को कर सकती है, लेकिन वह धर्मयुक्त हो। धर्मयुक्त अब कैसे? देखिए, आप लोग का मानसिकता अगर कुछ गलत भी हो सकता है। अगर इसी विषय में कई लोग ऐसे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की तो उतनी पत्नियां थी, ये थी वो थी, ऐसे कहते हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि भगवान के लिए प्रेम की निस्वार्थता और उसकी प्रिया बनना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए परम, अर्थात जब छोटी थी तब से मात्र भगवान के ही गुणगान कर रही। और अभी के लोग ऐसे कहेंगे हम लोग भी कृष्ण भगवान और रुक्मिणी बन जाते हैं, हम भी भगा देते हैं। ऐसे कहोगे तो फिर भाई, लेकिन रुक्मिणी माता है वह एकदम अपने आप को उसमें समर्पण कर दी थी, और समर्पण करके मात्र रुक्मिणी मैया है और ना कोई पुरुषों को भी नहीं देखता था। मात्र श्री कृष्ण भगवान के उन अवतारी अर्थात उनके स्वरूप का ही दर्शन किया करते थे। जब सुबह उठते थे तब मात्र गौरी मैया जी की पूजा करती थी और क्या कहती, तेरी आरती उतारू गौरी माँ, मुझे दे दे सहारा गौरी माँ, तेरी आरती उतारो गौरी माँ, सहारा गौरी माँ। हरे होम धूप दीप और नैवेद्य के, होम धूप और तो नैवेद्य के, आरती उतारो गौरी माँ, मुझे बड़ा ही सुंदर गौरी मैया को मना रहे हैं और कह रहे हैं, जैसा वर जाओ वैसा वर दे, जैसा वर जाओ वैसा वर दे, तेरी माया मुझको वर दे, तेरी माया से मुझे वर दे, तेरी आरती उतारू गौरी माँ, मुझे सहारा दे, तेरी आरती उतारू गौरी माँ।
इस प्रकार से माता गौरी जी की पूजा करती है कौन? रुक्मिणी जी है। अरे माता, मैं जैसा वर चाहती हूँ वैसा ही वर देना मुझको, और कोई दूसरा ना देना। वह कृष्ण कन्हैया को चाहता हूँ, जो बंसी बजाता है उसी को देना मेरे को। इस प्रकार से वह माता अंबिका जी की पूजा करती है। एक बार फिर उसी अंबिका जी की पूजा करती हुई संत जी महाराज कहते हैं, उनको सुझाव बताते हैं, उपाय बताते हैं कि सुन सखी, एक दिन तो भी पूजा के बहाने आना और तो पत्र में लिख देना, मैं उस पत्र को उसके पास पहुंचा दूंगा। इस प्रकार मनोभावी हो करके पूर्वर्धस्ते महितम कुल देवी यत्रा यस्वं ब्रह्णाम गिरजये मापयतः सगाई कर दो रुक्मणी की बासवरिया के संग, सबरु जन्म सफल जावे वो मन के भरे उमंग। और इस प्रकार से जो पंडित हैं, अर्थात देखिए, जब तक संत जी का सहारा नहीं लोगे तब तक काम बनने वाला कहाँ है। कोई ना कोई विप्र तो आना जरूरी है भगवान के कार्य में, और विप्र ही ऐसे हैं जो भगवान के कार्य में हमेशा आते रहते हैं। पूजा पाठ करवाना हो तब भी तो विप्र आते हैं, और कुछ काम करवाना हो तब भी विप्र आते हैं। आज रुक्मिणी माता की जितनी भी सूचना खबर है उसको पहुंचाने के लिए आज एक विप्र ही काम आ रहे हैं। आज जो पुजारी है उस गौरी मैया के कुल देवी जी की पूजा करने वाली है, वही आज विप्र ही वो काम आ रहे हैं। और आज वही रुक्मिणी माता की जो संकेत है, अर्थात जो संदेश है, उसको आज श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में जा करके पहुंचाने जा रहे हैं। अभी इस प्रकार से यदुनंदन फूले ना समाये, लगुन आए हरे हर लगुन आए मेरे आंगन में, ऐसे बलि बलि जा रहे जैसे सांवरे के रंग में। आज श्री श्याम मोहन है, वह बड़े सुंदर देश से पत्रिका को देखते हैं तो ऐसे ऐसे बात है। नारद देवर्षि जी आते हैं, महाराज आप काहे इस प्रकार से दुख दे रही है माता को हमारी। त्रेता में जिस प्रकार सीता माता दुख पाई है ना, उस प्रकार दुख इस जन्म में मत पाए। अर्थात अगले जन्म में जिस प्रकार से बिचारी रोई है, वनवास काटी है, जिस प्रकार से आपके साथ भी 14 वर्ष की वनवास काटी, उसके बाद वह जब राजमहल आ गए, किसी के लांछन के कारण वह फिर वनवास गई। हे प्रभु, ऐसी कोई बात मत करिएगा। श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज देवर्षि की बात को सुन करके रोने लगे। अरे नारद, तुम्हें मात्र उनकी ही दुख दिखी, अर्थात अपने माता की दुख देखे, और मेरा दुख। जिस प्रकार उसने अपना समस्त सुख और संपत्ति को छोड़ करके वह वनवास में विलाप कर रही थी, उसी प्रकार मैं भी मात्र राज सिंहासन पर बैठने वाला था, लेकिन मैंने कभी भी सुख का भोग नहीं किया। इस प्रकार से कृष्ण भगवान है वह देवर्षि नारद जी महाराज से कहने लगे। तभी उस पत्र की सूचना आती है। श्री कृष्ण जी देखते हैं कि चिंता मत करो नारद, अब तो निश्चित रूप से हर चीज काम होगा, और इस बार तो सब मंगल ही मंगल होगा, किसी प्रकार की विघ्नता नहीं आएगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण है देवर्षि नारद जी महाराज से कहते हैं, और देवर्षि नारद जी महाराज फिर वहां से क्या कहते जाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, ओ श्रीमन प्रकार से नारद जी महाराज वहां से चले जाते हैं। इधर फिर श्री भाग्य बिहारी वासुदेव जी महाराज है, वह बड़े सुंदर भावी पत्र को पढ़ करके फिर
यदुतात्वपारां शिशुपालाभ्येन ग्रक्षयता त्वरत्यै रुक्मी च प्रजल्याध प्रस्थानम्। अर्थात अब रुक्मी के जिस प्रकार से वचन कहे अनुसार से आज शिशुपाल जो है वह बारात ले करके और ना जाने कितने न कितने सैनिक वहां पर पहरा दे रहे हैं कि कोई आ करके इस प्रवेश ना कर ले यहाँ पर। तुरंत इस प्रकार से जैसे बड़े से बड़े सैनिक वहां पर रहते हैं और सब इंतजार करते रहते हैं कि कब कोई आए और उसको हम लोग दबोच लें। लेकिन यह तो योजना कुछ अलग ही थी। संत जी बोले रहते हैं कि अगर यह संदेश की सूचना आए तो फिर यही गौरी माता के मंदिर पर आ जाना और आने के बाद अपने सखियों सहित पूजा करने के लिए मैं आई हूँ, इस प्रकार बता करके घर से आना। इस प्रकार पत्र को श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है उस ब्राह्मण के द्वारा पहुंचाते हैं और पहुंचाने के बाद फिर वह तो मुहूर्त निकलने वाला होता है। हमारे भी रुक्मणी जी बनी हुई है क्या शायद तक झांकी के माध्यम से हम भी देखेंगे और रुक्मणी मैया को ले आइए यहाँ पर। रुक्मणी मैया को ले जा करके देखिए किस प्रकार से श्री कृष्ण चंद्र जी यहाँ पर आएंगे और रुक्मणी मैया को लेकर भगा करके ले जाएंगे। अर्थात सभी के सब वहां देखते रहेंगे और फिर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है वहां रुक्मणी मैया को भगा करके ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, वहां पर जैसे श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज उस मंदिर में जाते हैं, रुक्मणी माता को कहती है चलो आओ प्रिया बैठो इस रथ पर। शिशुपाल एवं समस्त बाहु के ना जाने कितने न कितने सैनिक श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पीछे और श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज और रुक्मणी जी है माता पार्वती जी को प्रणाम करके रथ को दौड़ाते हैं। रथ को दौड़ा करके फिर जल जाते हैं वहां और जाने के बाद फिर जैसे ही द्वारिका नगरी में प्रवेश की गति होती है उधर से फिर बलराम जी महाराज है इतने सैनिक लेकर आ जाते हैं कि वहां पर शिशुपाल की कोई चाक चौकरी नहीं चलती और जो रुक्मी है वह भी ध्वस्त हो जाता है। और इस प्रकार से महा युद्ध होने के बाद फिर वह पराजित हो करके फिर जो रुक्मणी मैया है वह कहाँ आ जाती है, द्वारिका आ जाती है। वसुदेव जी महाराज और जो देवकी जी है वह बड़ी सुंदर प्रेम पूर्वक कहती है जिस प्रकार से भले हालांकि आप हर कल लाई हो लेकिन सगाई कर दो रुक्मणी की बासवरिया के संग सबरो जन्म सफल है जावे वो मन भरे उमंग। अर्थात इस प्रकार से वसुदेव जी महाराज कहते हैं इन सभी के दोनों की सगाई कर देते हैं। सगाई के बाद फिर इन लोगों की विवाह करेंगे। अब इस प्रकार से रुक्मणी माता को हर कल्याण करके उनकी बढ़िया सुंदर सगाई करते हैं। सगाई के बाद फिर विवाह की सभी मुहूर्त पंडितों को दिखा करके बढ़िया सुंदर लक्ष्मी माता और श्रीमन नारायण जी की पूजा होती है। और स्वयं लक्ष्मी माता और नारायण के रूप कौन है जी, हमारे श्री कृष्ण और रुक्मणी। अभी इस प्रकार से कहते हैं नमस्ते त्वम्बिकं शरणे शिवाय भूयस्त्वं प्रतिमरिमेव कृष्णमायं देति सर्वकृष्णा परमाणुकम्। विनय प्रेम बस भये भवानी और खलिमाल मूर्ति मुस्काने जेहि के जे पर सत्य भवानी सुते मिले न कछु संदेह। और इस प्रकार से सुंदर माता गौरी की कृपा से आज सीता माता के ऊपर भी गौरी माता की कृपा हुई थी और आज रुक्मणी माता के ऊपर भी गौरी माता की कृपा हुई है। ये सुंदर भजनों का आनंद लेंगे फिर कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।
आइए सुंदर सभी रुक्मणी माता जी की झांकी का आनंद लेते हुए एवं भगवान के सुंदर गुणगानों का अभिवादन करताल की ध्वनि करते हुए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए।
बहनों को हल्दियाही और बारात में शामिल होना है। मोहल्ला के सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द आए, ऐसा सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिले। काबा पानी ग्रहण छूट जाही तो बाद में टिकावन टिकियत का मतलब, बराती छूट जाही तो बाद में लौठी पीठियत का मतलब। और हमार बीच में हमार बड़े दीदी समान उमा राजेंद्र राठौर जी पधारे हैं। अतिथि देवो भव में जाकर विराजमान हुए, मंचस्थ हुए। इनकर हमारे ऊपर बहुत कृपा सहयोग रहे हैं। तो हमारा आदरणीय दीदी हैं, कुर्सी में विराजमान हुए भैया के साथ। बच्चा मन थोड़ा जगह दो, हमारे दीदी लोग बैठे हुए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। अब इस प्रकार से अब सभी श्री रुक्मणी मैया और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के बड़े सुंदर प्रथम विवाह के बारे में और प्रथम विवाह को बढ़िया विधि पूर्वक हमारे आचार्य जी महाराज है वह करेंगे। और सभी रस्मों का जिस प्रकार से विवाह में जैसे जैसे हमारे देश रीति में चलता है उसी प्रकार रुक्मणी मैया और श्री कृष्णचंद्र जी प्रभु जी की विवाह यहाँ पर रची जाएगी। आप सभी बड़े सुंदर आनंद विभोर होते हुए भगवान सुंदर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के आनंद लेंगे और क्या कहेंगे, प्रेम से बोलिएगा राधे, जोर से बोलिएगा और हृदय से लगा करके बोलिएगा और फिर धीरे बोलिएगा, मुस्कुरा करके बोलिएगा और फिर जोर से। ऐसे प्रभु की सुंदर माया और माया प्रभु के मायापति ही जाने। अब हमारे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है भगवान की इतना माया करने में। और कहेंगे कि भगवान की तरह हम भी करें तो, अरे भगवान की तरह तुम ऐसे एक दो चीज को तो कर लोगे, लेकिन उनकी तरह श्रेष्ठतम करना बड़े मुश्किल है। आप भगवान श्री कृष्ण की तरह गोवर्धन पर्वत उठा सकेंगे क्या? आप भगवान श्री कृष्ण की तरह बंसी बजा करके समस्त माता सरस्वती को प्रकट कर सकेंगे क्या? आप बंसी बजा करके अर्धरात्रि में किसी स्त्री को बुला सकेंगे क्या? श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ऐसे ऐसे लीला रचाते हैं ना, उनको देख करके बड़े से बड़े मायापति भी है भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि यह जो श्री कृष्ण की जो अवतरण है वह स्वयं नारायण से भी बड़ी है। अब बताइए, नारायण भगवान है, उन्हीं के तो अवतार है, लेकिन श्री कृष्ण उनसे भी बड़े हैं। सहस्राम गुणस्य है सर्वकृष्णाम बीजाम, अर्थात जिस प्रकार से दुर्गा में क्लिंग अर्थात बीज मंत्र रहता है, उसी प्रकार भगवान के अवतारों में से कृष्ण बीज है, अर्थात सबका मूल कृष्ण है। ऐसी यह व्याख्यान गर्ग संहिता में आती है। गर्ग संहिता में बड़े स्पष्ट से बताया गया है और कहते हैं प्रभु के नामों में तो बड़ी ऐसी ऐसी अलबिले कथाएं हो जाती है, बड़ी बड़ी कथाएं हो जाती है। ऐसे ऐसे भक्त श्री कृष्ण में डूब करके अपने प्राणों की भी चिंता सुधि को खो जाते हैं। और कभी मन में ऐसी कामना आए तो कृष्ण भगवान स्वयं चल करके इस दर पे आते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की। अब कृष्ण भगवान भी हमारे इस दर पर आएंगे जिस प्रकार से, लेकिन भाई आपको प्रेम से पुकारना पड़ेगा। आप जब प्रेम से पुकारेंगे तब आएंगे प्रभु जी। और देखिए, आइए फिर भजनों के माध्यम से हमारे श्री कृष्णचंद्र जी आ रहे हैं धीरे धीरे, बढ़िया सुंदर। और आ करके हमारे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं, अब देखिए कैसे होंगे। और हमारे रुक्मणी मैया को देखिए किस प्रकार से अभी हरण करेंगे। अब कथा के माध्यम से तो हरण हो चुका है, लेकिन अब हमारे झांकी के माध्यम से किस प्रकार रुक्मणी माता को हरण करेंगे, यह देखिएगा आप। हमारे श्री कृष्णचंद्र जी आ गए हैं, अब देखिए किस प्रकार से रुक्मणी जी हैं उनका हरण करेंगे। बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की।
देखिए, अब उस रुक्मणी माता को तो हर लिए है, अब उनकी विवाह भी तो होना है, तो उसमें भी तो जन चाहिए। अब मात्र वसुदेव जी महाराज है, देवकी है, बलराम जी है, रेवती मैया जी है बलराम जी की, अब कृष्णचंद्र जी है और रुक्मणी जी है। तो आप सभी को तो भी घरतिया और बरतिया बनना भी पड़ेगा ना, है ना। तो कौन कौन घरतिया बनेंगे और कौन कौन बरतिया बनेंगे? बरतिया कौन बनेंगे? तो बरतिया वालों को बाहर से आना पड़ेगा, एक बार जाइए बाहर और फिर आइएगा। और जो घरतिया बनना चाहते हैं वह यहीं पर बैठे रहिए और देखते रहिए कैसे कैसे होने वाला है ना। तो कौन कौन बनेंगे घरतिया जी? और जो घरतिया बनना है वह तो बैठे रहिए, लेकिन बरतिया वाले हैं हमारे पुरुष, क्योंकि बारात हमारे पुरुष ही लोग आते हैं। सभी से आग्रह है कि सभी खड़े हो जाइए और जो बरतिया है वह भगवान श्री कृष्ण के पीछे हो जाइए। और इस प्रकार, लेकिन देखिए भाई, बरतिया बनकर आएंगे तो आपके लिए नाश्ता का व्यवस्था किया गया है, और घरतिया रहेंगे तो आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। हमारे आचार्य जी भी बरतिया बनेंगे ऐसे बोल रहे हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। अब देखिए श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का बारात है वह किस प्रकार से आएगा। अरे अंगना पे आएंगे बराती, कृपया खड़े ना रहेंगे, बैठ जाएंगे, लाइव शूटिंग हो रहा है। थोड़ा से बरतिया आए तो राजन भैया जी स्वागत है आपका। अरे दुवरिया पे आए रे बराती, आज बड़ी करके हंगामा। अरे रे द्वार पे आए रे बराती, अरे करके बड़े रे हंगामा। श्याम सलोनी चाल है उसकी, आज बने हैं दुल्हे कन्हैया। अरे आज दुआरे पे, अरे दुआरे पे, अरे दुआरे पे आए बरतिया, बरतिया दुआरे पे आए बरतिया। अब देखिए, अब जितने भी सावरे सरकार के साथ जो बरतिया हैं वे अब क्या करें, हमारी साधना जी गा करके सुनाएंगे। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। लगता है कि आज पूरे ब्रह्मांड में शादी है,
सभी रीतियों को मानते हुए पहले गौरी गणपति जी को मनाते हुए फिर जितने भी हैं तेल हल्दी वर्दी जो भी रस्म होती है वह सभी देव पूजा हल्दी लेपन सभी करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की। मुख्य जजमान ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिपचक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमधारिणे सर्वे तत्जानीयान् मंत्राणाभि कीलकं सो विषेमं तम जप तत्परः सिद्धियतन्तो चितानादिनी वसनी सकल नबीयते निस्तुतां देवी स्तुत्मात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नावसनं तत्र न कंजत विविदते बिना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वोच्चाटनादिकम् ओम गौरी गणेश दिव्यै च नमो नमः। चलिए हाथ भी रज और फूल लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण स्वरूप हमारे श्री कृष्णचंद्र महाराज के वामंग में विराजित महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी माता की, रुक्मणी माता की, कृष्णचंद्र महाराज की, द्वारिकाधीश महाराज की जोर से जयकारा लगाएंगे। द्वारिकाधीश महाराज की, रुक्मणी वल्लभ महाराज की, कृष्णचंद्र महाराज की, रुक्मणी माता की। चलिए अब हल्दी लेपन सबसे शुरू लड्डू गोपाल महाराज से अर्पित करते हैं। उसके उपरांत हमारे महाराज एवं रुक्मणी माता पर हल्दी लेपन किया जाएगा। मुख्य जजमान जाकर के थोड़ा सा हल्दी लेकर के जाएं और लड्डू गोपाल महाराज पर अर्पित करके आएं। हल्दी 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 जाओ जाओ बरतिया गाना लगाइए, बरतिया गाना लगाइए, पट वाला भाजी वाला लगाइए।
जल्दी लगा दीजिए गाल में, महाराज जी के गाल में लगा दीजिए। अभी नहीं। अगर के हल्दी का थाली दीजिए। बढ़िया भगवान का आनंद लेंगे, थोड़ा दूर दूर फैल जाएंगे। ऐसा सुहाना मौका नहीं मिलता है, थोड़ा दूर दूर कम से कम बढ़िया सब आए, हल्दी तेल दिखाए।
हमारे कोरबा से चल के मेरी दीदी और मेरी भांजी उनको महाराज जी के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मेरे को राखी बांधते हो दीदी मेरी भांजी, उनको मंच पे स्वागत है, अभिनंदन है। सभी विवाह में सम्मिलित हमारे गोसवंदा ग्राम के निवासी, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें यह अवसर मिला है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
सभी तरफ बढ़िया सुंदर श्री बांके बिहारी जी के जो हल्दियाही की जो हल्दी लेपन है वह सभी लगा ले और सभी अब भगवान के सुंदर भजनों का आनंद लेने के लिए सभी अब बाराती आए हुए हैं, हल्दियाही चल रहा है, तो इस प्रकार से बैठे मत रहिए। अब सभी अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाइए। महाराज जी, हमारे आदरणीय उमा दीदी जी कुछ आपके बारे में बोलना चाहते हैं, मैं उनको माइक दे रहा हूँ और आशीर्वाद प्राप्त करें उनको। भैया आप मंच में जाएं दीदी जी के साथ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अतिथि देवो भव के रूप में हमारे बीच उमा राजन राठौर जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जितने चिक्कट लाए हैं, जो भी लाए हैं, सबको पाली मिली ना जी। थोड़ा घरतिया मान, ते कल बरतिया मान, ते कल काकी मान, काका मान, ममादई मान, बहनी मान, भांची मान। अरे हमरो 4-5 जी भांजी पहली बैठे हैं, दीदी आगे हैं, बड़े दीदी आगे हैं, छोटे दीदी आगे हैं। मुंह ले बड़े व्यवहार कहूँ नहीं है, कहानी रही से अपने अपन में लड़ जाता, लेकिन दुरिया के माया गाड़ी किराया करके आए कम से कम 200 किलोमीटर ले तेउन दीदी है। और असली हक के मामा मन तो 5 मिनट दिखते हैं तो गायब हो जाते। ओतबे न बहुत दुख लगते, मतलब देख के बहुत सुख लगते। सगे मामा है कलशो मनिया ये दे आगे भाचा फोटो खींच लो जात हूँ, लेकिन दूर के मामी मामा भांची बहनी है तो मेरा अच्छा लगता। राधे कृष्ण भगवान की। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। अब वैसे तो हमारे पूर्व के जिला पंचायत के हमारे श्री उमा राजेंद्र राठौर जी यहाँ पर आए हुए हैं और उनका हम सादर अभिनंदन करते हैं और हम सभी को 2 वाणी और का करके संबोधन करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। उसके बाद फिर आनंद विभोर की ओर बढ़ेंगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोले राधे कृष्ण सरकार की। एक बार मोर नारी शक्ति मन से निवेदन करत हूँ और भैया मन से भी राधे कृष्ण सरकार के जयकारा लगा। लेकिन एक कति दीदी कथ हो, एक कति भैया तक गड़बड़ होते। दीदी कहाँ तो भाटो कहे व पढ़ी, अब भैया कहाँ तो भौजी कहे व पढ़ी। लेकिन जन प्रतिनिधि हो तो भाटो शोभा नहीं दे, तो भैया मन और दीदी मन से निवेदन है कि राधे कृष्ण सरकार के जोरदार जयकारा लगाबो। बोले राधे कृष्ण सरकार की। राधे राधे। भौजी मन कतिले आवाज नहीं आती। बोले राधे राधे। श्याम मिला दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुसमंदा के पावन धरा में, माँ गायत्री की पावन धरा में प्रभु गणेश कश्यप जी के चर्चा और खर्चा अमर व्यासपीठ महाराज जी, मोरध्वज महाराज जी और बड़े भाई लभी प्रणाम है। एवं जितना उपस्थित सब बड़े दीदी भैया भौजी या दीदी भाटो सब लमोर प्रणाम है। छोटे मन आशीर्वाद है। एक समय रही से जब गणेश प्रभु जी हमारे संग मथुरा वृंदावन गेरी से कोई कथा कहानी नहीं है। गणेश प्रभु जी मोर संग एक जन जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ रही से, तो बदना बदरी इसके मैं 108 आदमी मथुरा वृंदावन ले जाऊं, तो महू शामिल हो रहे हैं। फोकटहा वाला में जाए बर का भगवान के दर्शन में चाहे खर्चा में हो के चर्चा में हो चली देना चाहिए। तो गणेश प्रभु जी मैं कहे मोर पति देव कहीं चलता हूँ। जब हमन गए तो एक जो जगह है वहाँ जो रेती है वो बालू में ऐसे लोट लगा थे, तो बोलते कि जो बालू है रेती है वह घर तक आ जाते तो किस्मत बदल देते। तो गणेश प्रभु जी देखा भगवान के आशीर्वाद में वहाँ पहुंची और वहाँ के रज होकर कपड़ा में घर में आई और कुछ दिन बाद समाचार मिलते कि बहन लक्ष्मी के नौकरी लग गई। भगवान के महिमा देखा, कतका में रहो कतका में का चमत्कार कर दी तेकर कोई
ठिकाना नहीं है। आज जे गणेश प्रभु के आर्थिक स्थिति घर परिवार चलाना मुश्किल होत रही से, आज जो भगवान बाके बिहारी के कृपा ओकर ऊपर बनीस, ओकर परिवार ऊपर बनीस। और गणेश प्रभु जो आने संग के खर्चा चर्चा में गेरिस, आज भगवान के साक्षात आशीर्वाद है कि आज वो गणेश प्रभु जी खुद भगवान के महिमा ला अपन आंगन में करवाते हैं। एक बार जोरदार मोरध्वज महाराज और गणेश प्रभु के लिए ताली से स्वागत करो। जीवन में भगवान के चर्चा चाहे कोई करवाए, जीव के जितना सुनते सबके उद्धार होते। पलकों को झुका के सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करते हैं। मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां तो बजा दो, अजी मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां तो बजा दो। आज की शाम बाके बिहारी के नाम करते हैं, बाके बिहारी के नाम करते हैं। इस जीवन में कुछ नहीं रखे है, कत्का में कौन लका हो जाए, कोरोना काल में सब देख चुके हैं। तो हम जब तक जीवित हन, जब तक जिंदा हन, सांस चलत है, राधे कृष्ण सरकार के नाम लेते रहो। जीवन में कब कत्का में चमत्कार हो जाए, ये गणेश प्रभु जी साक्षात प्रमाण है। आज जे गणेश प्रभु जी आने संग मथुरा वृंदावन गिन, वो आज जगह जगह यात्रा सब झल्ला करवाते। और मोरध्वज महाराज भी साक्षात उदाहरण है कि एक मध्य वर्ग से आके आज देखा धन्य धन्य कर माता पिता। कुछ दिन पहले एक पिताजी के देहावसान हो गई है, लेकिन अपर माता पिता के संस्कार से आज हम कोसमंदावाद जिला धन्यवाद करत है। एक बार हमारे मोरध्वज महाराज के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करा। जय। जितका माता बहनी दीदी मन अपन लोग लेकर ला बढ़िया संस्कार दी है, मैंने जितका सुन के जहाँ वाला धरना है, अपन जीवन में उतारना है। प्रभु की चर्चा में कभी अगुण नहीं है। जैसे रसगुल्ला बनते, रसगुल्ला बगैर चाशनी के बेकार है, उसने हमारे जीवन है भगवान के चर्चा संकीर्तन के बिना बेकार है। रसगुल्ला ला छानते तेल में और चाशनी में डुबाते, लेकिन ज्यादा रसगुल्ला खाए ले शुगर होते। लेकिन अगर हम प्रभु के रसगुल्ला के जो चाशनी मीठा चाशनी में हमारे जित के डूबो, उतके हमारे जीवन के उद्धार है। और मैं ये मंच में खड़े हूँ तो दो शब्द अपन ले भी कहत हो कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 13 अभी है 14 हो गए हैं। अब सबके प्यार आशीर्वाद से मैं 5 साल अपन छोटे से बच्चा लखोए के बाद भी राजनीति में आते 7 महीना के लड़का खत्म हुए के बाद भी अपन मन ला कठोर करके क्षेत्र के प्रति मैं 5 साल निरंतर सेवा दे हूँ। भगवान के जगह में खड़ा होके मैं झूठ नहीं बोला हूँ। लड़का खत्म होते साथ कोरोना काल के विपदा आ गए, 2-3 साल है इसने निकल गए। फिर भी एकरे साथ साथ विधानसभा के भी तैयारी करें, अपन क्षेत्र के प्रति बहुत काम करे के कोशिश करें, निःशुल्क जन सेवा करे के कोशिश करें। कहीं में मोर से भूल चूक होए वही ओला क्षमा करके एक बार पुनः, चूंकि महिला सीट आ गए है और रिजर्व सीट आने का चुरती तो नहीं लड़त बनती, सामान्य मतलब कोई भी महिला लड़ सकत है। तो आप सब जन से मंच के माध्यम से भगवान के जगह में आशीर्वाद मांगे आए हो। ये चुनावी जगह नो है, लेकिन निवेदन मैं करत हूँ भगवान के जगह में आप सब से, क्योंकि लोकतंत्र त्योहार में जनता भगवान होते। बिजली के बल्ब जला थे ना, बल्ब भी ना अंधियारे, उसने बिजली के बल्ब मोला मिले हवे। आप सब जन मन बिजली ला जले बा भी करेंट चाहिए। उसने उमा राजेंद्र राठौर ला फिर से निर्वाचित होए वर आप सबके प्यार आशीर्वाद की जरूरत है। आप सब झोली भर भर के मोला आशीर्वाद दिहा और आप मन जो भी जे में काम करिहा, खड़ा होए बा कहिहा, मैं हर निरंतर खड़े रहूं, प्रयासरत रहूं। क्योंकि बड़े सीट में जो महिला काम कराए सकते ओकरे ही महत्व रही थे। पति मन के अधिकारी मन नहीं सुने, न सीट नहीं दे, तो आप मन सब जन से निवेदन करे आए हो, भैया हो, दीदी हो, भैया हो, भौजी हो और दीदी हो, भाटो हो, कि अपने बहनी बेटी ला आशीर्वाद देवा और पुनः ये क्षेत्र से निर्वाचित बनावा। जो भी आप मन मोला सेवा के समय देहा, बिल्कुल सेवा करे हूँ, आगे भी और सेवा कर हूँ, क्योंकि अब काम कराए के अनुभव हो गए हैं। इतके कहते हुए मैं गणेश प्रभु और परिवार ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यूं ही भगवान आशीर्वाद बनाए रखे, आप निरंतर भागवत भक्ति करते रहो। अब मोरध्वज महाराज है ओहुला भी प्रणाम करत हो और जितका मर बैठे दीदी भैया मला प्रणाम करते हुए अपन बाड़ी ला विराम देत हो। बोले राधे राधे।
श्याम मिला दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी एक सही चीज बोली, मोला फ्री में रहम करके वृंदावन लेके गई। वृंदावन गई तो लोटपोट होते कृष्ण भगवान। हाँ तो मैं 200 रुपया कोइला लटपट एती ओती जोगाड़ कर रहे 200 रुपया दान करत रहे। अगला उन बहुत पैसा वाला हैं। कैसे दीदी बहुत पैसा वाला बहुत दान करते हैं काबर देते हैं। और उमर पंडित जी ये वचन सुनाइस एमा जे लोट पोट होते कोकरो घर में एक फुटका नहीं जाए। हमन 300 आदमी रहे 200 लो तो कम नहीं रहो 300 के आसपास। जितना जी लोट पोट होइन ककरो कुर्ता मनी गए है। आज मैं धोत धोत थक गए हूँ। परो दिन जो मटमैला कुर्ता पहने रहे ना आज भी कुर्ता हर्जे कतको धोतो कतको कचा टकते हो तबो नहीं सिराय। ओकर आशीर्वाद है। ये राजनीतिक वाला नो भैया हमन भगवान स्वतंत्र आप मन का करी हमन ककरो वोट नहीं मांगन ककरो नहीं मांगन। राधे कृष्ण भगवान जगर किस्मत में लिख दे ओकर रेखा कभू नहीं बदले। राधे कृष्ण भगवान की। लेकिन किसी से पैसा लेके वोट मत दो। ये सब कुछ नहीं करना चाहिए सिर्फ राधे कृष्ण भगवान। ठीक है। बलि राधे कृष्ण भगवान की जय। रुक्मणी वल्लभ सरकार की जय। माता रुक्मणी की जय। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सभी अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। वरमाला होने वाला है रुक्मणी कृष्ण का। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे देह प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमधारणे। ओम यंत्रद्यो वर्धन्तो वर्धन्याः सभी फलाओ सत्यो भवन्तो अन्नवता मोदनवता महाविच्यवता ऐसा राजा भुजासाम् ओदन बुद्धवते परमेष्टिवा ऐसा यदोदना खड़वत्। आज मेरी शाम की शादी है। 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 ऐसा लगता है पूरी संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है पूरी संसार की शादी है। हेलो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। विवाह संपन्न होगी रुक्मणी माता और कृष्ण भगवान के। अब आपन जतको रीति करने वाला है उसका करवा सकता था कर सकता। बोली राधे कृष्ण भगवान की। रुक्मणी वल्लभ सरकार की। चलिए दीदी थोड़ा सा पीछे नाचेंगे। नृत्य करना है तो थोड़ा सा पीछे। कृपया नाचत नहीं बनी तो मजा नहीं आई। थोड़ा पीछे ले ना आपो मन का तो जाबो पीछे ले लो। कृपया अपन से हाथ जोड़ते हैं निवेदन है। इतना बढ़िया प्रोग्राम रही टकराव करा जही सामने आई नहीं कर खड़ा हुई तो होती जाही थोड़ा किनारे।
काम मोला ड्राबे नहीं करेगा का करी प्रभु कथे ले राधे राधे बने रहे भरम आज दूल्हा बने हैं मेरी शान आज दूल्हा बने हैं मेरी शान थोड़ी बच भावे नहीं आज दूल्हा बने हैं मेरी शान थोड़ी बच भावे नहीं 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 आज दूल्हा बने हैं मेरी शान आज दूल्हा बने हैं मेरी शान थोड़ी बच भावे नहीं अपने है दिशा थोड़ी बचवावे नहीं 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 ऐसे लगते नहीं है कि कृष्णा जी की शादी होती कौन कौन बरतिया ना बताओ तो बरतिया कौन कौन हां होती के मन तो सब बरतिया लागत होती घरतिया का बरतिया की घरतिया दोनों हाथ को ऊपर कर बरतिया मत जल्दी जल्दी टाइम नहीं था बाद में फिर नच पाल के मनी जल्दी दोनों हाथ पर अब बोलेंगे राधे राधे जैसे बारात बनाए थे नागिन के मुंह टाइप के नाचे बारात बने आज दूल्हा बने हैं मेरे शान आज दूल्हा बने हैं मेरे शान बच भावे दूल्हा बने हैं मेरे शान
प्रभु झूम लेबू नाच लेबू जी गाबू गाबू श्याम जी के गाना नृत्य करिया कि नहीं करिया 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 ना आवाज बनी नहीं आती हां कि ना ए दिले हां कि ना हां ले ना बोले बाकी बिहारी लाल की चलिए तो झूमते झूमते जो मिल के हो सके तुझे नहीं मिला आओ वहां तक ना भुला मेरा जो मिल के हो सके तुझे नहीं मिला आओ वहां तक ना भुला मेरा बाबू शाम की
बिहार में जाथन ना सोचे तो नहीं जान 1 रुपया 2 रुपया जौन खुशी होता टिकथा ना बचियल कुछ छोड़ के भी छू देता तो हमारे महाराज है ना अष्टकब्र मुनि आज तक ककड़ों का नहीं मांगे लेकिन वास्तव में कही है ना स्थिति बेचारा के देहे के लइखे तो बिल्कुल कम से कम टिकावन के बहाना में दे दिया मैं हाँ भीख मांगा था आप मन से काबर वास्तव में महाराज कहे नहीं है ना मोला वास्तव में योग्य है देहे के राधे कृष्ण महाराज की बहुत बढ़िया पुजारी के ना अष्टकब्र कावा नाम दे जानता दिमाग में बहुत सारा पंडित ज्ञान भरे है तौल मौल के पूजा में बैठा रहे तो मोला ना मोर जैसे बुद्धिमान है चुने हैं कुछ तो बात हो राधे राधे बढ़िया पटुआ भाजी कुछ नचान नहीं कहत है मन प्रभु भैया बारात में ठीक से नचवात नहीं है रात को मतलब पानी पी के गाड़ी दी बहनी तो कल पहली गाड़ी देते ऐसे करा गाड़ी ला भी नहीं डाला पूरा ठीक है मन बतावा काका कृष्णा कृष्णा गाम नाचा उसने गाना गा जैसे तुमन की इच्छा जेला जैसे लगी उसने बताइए ठीक है सोच लो अभी बड़े मां की प्यारी लाल की अब कहीं से भाजी कहीं से तो भाजी गाना अब भाजी टूरी लाऊंगा अब भाजी टूरी लाऊंगा तोरे गाँव भाजी टोरे नहीं आए ना मैं हना चिल्लाऊं ना मैं हना चिल्लाऊं ना तोरे कैसे लागी यह लाग से बढ़िया गति कैसे बने लागे कैसे लागे सब धन्य का था इतना नहीं बता कैसे लागे एक खाओ बढ़िया जोर से अजी कैसे लागे अब झूम तोरा डीजे वाला
देखते तुवान पे घकाऊ हाय रे मोर सुता समा और तोर बरे बोला मया मया लागे हाय रे राधे राधे। मंगल भगवान माँ मंगल विवाह में कौन कौन टिकावन टिकना चाहत हो हमार पुरोहित जी आप मन कर जाही काबा रोक दो तो फिर बराती मजाल भुला जाबो ना तो मैं रिक्वेस्ट करे आ रहे मजा लेत रहो वो घूमत रही जेला जेला कोई जोर जबरदस्ती नहीं सकता था शक्ति तथा भक्ति मंगल ग्रहण शादी विवाह में जो देना रही महाराज जावा जी। ₹501 के आप मन ला सहयोग मोर करती वो फोन पे मार दूं कहा कि फोन पे के जमाना है वो करहूँ ना जी धीरे धीरे रंग बढ़ाई करहूँ जी जैसना बाजा तसना नाचा और तसना खर्चा। माताएं बहने श्रद्धालुगण जो जो भेंट स्वरूप देना चाहते हैं कृपया यहीं पर आके दे सकते हैं। उधर बहुत भद्दड़ है, बहुत भद्दड़ होगी, जाने का रास्ता भी नहीं है। तो जो जो भेंट स्वरूप उपहार देना चाहते हैं वो कृपया यहाँ आकर दे सकते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। Thank you.
चला बढ़िया कैसे लगे मामी में बिहाव गीत बजाल कहते जब पाले पोसेते हैं भाई गाना पूरा कर दे ओकर बात करा अब मुझे पले 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 पले
भाव गीत एक ठो खटू श्याम वाला गाना ना, सबके तकदीर बदल दे, बिगड़े की बना दे, खटू श्याम बाबा के और शादी सबके बिगड़ी बनाई ना जी। खटू श्याम बाबा काकर काकर बनाई देखा। दुनिया से मन को हटा ले, ओ खाटू शाम के चरण में लगा ले, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। तो जला जला अपना नसीब जगवाना है, दोनों हाथ में बढ़िया से नाच रहे हैं। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग सुशील पटेल, रमीला पटेल जो पूरा टेंट का व्यवस्था किया है, संजय पटेल जी का कहना है पूरा मंच बनाए हैं, और उनकी भाभी उनके भैया संजय पटेल निमंत्रण कर रहे हैं अपने भैया भाभी को, अपने संजय पटेल और संजय रत्नाकर जी के लिए मंच का लगा हुआ है, आपके लिए आपका स्वागत है। आप जनप्रतिनिधि हैं, मंच पे आइए, आपके ऋणी हैं। और महेत्रु बरेट और हमारे यादव जी प्यारे लाल मंच में आशीर्वाद, गायत्री कौशिक व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चलिए अब समय का अभाव देखते हुए अब सभी अपने अपने राधे यथा राधे बिगड़ी बना खटू श्याम का एक ठो चला दो, उसके बिना दुनिया का बिगड़ा हुआ बन जाए, एक ठो चलवा दो महाराज। खटू श्याम चला दो तो सब ठीक है। खटू श्याम चलिए ना जी, बिगड़े कस जोर से चलिए, हाथ ऊपर करा, काम लगी इतनी चले भाई, हाथ ऊंचा। हमार रसोईया भीम और हमारे छोटे लाल घाट के दीदी और बूटू दीदी ना जाके बढ़िया खोपिया आशीर्वाद ले काबा महाराज ले बहुत खवाए है। और धनराज जी जाओ धनराजी मन ना महाराज ला कोहड़ा चघा थे बरी लेके अल्लाह जन खइहा, बहुत साल भागवत हुई तो लेके यह प्रसाद ले मिला के गारंटी देवा तो चघाबो। बिगड़ी मेरी बना दे खाटू में श्याम बाबा, 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 बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना अतिथि देवो भव में महाराज आपके रसोईया भीम महाभारत के भीम पधारे हैं। राजा राम कृपया अपने धर्म पत्नी के साथ कसईपाली से आए हैं और मेरे साढ़ू हैं भारी गुप्त दान कर रहे हो मोला अंदरे अंदर ताजा आशीर्वाद ले लो। गुप्त दान वाले बाबा जी है और आन दिन गुप्त दान कहिया तेकरे नाम ले दूं मैं फट फट, नहीं तो देती लोगों के दिया मोला। आरती करे के बाद कल्याण बालू एक दो ठो गाना बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। चलिए आइए सभी अपनी अपनी आरती की थाल जला लेवे। बड़े भैया जगराम घाट के है घलों का आशीर्वाद ले ले, नहीं तो बाद में भाई हमारा सभी- नीचे हिस के कुछ मत नाराज मत होवे भाई जा। अपने अपने यथा स्थान खड़े हो जाइए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल के लिए हमारे दुर्गा समिति जो हर साल बहुत उत्साह करते हैं, उनसे निवेदन है कल अपना ग्रुप बना के आके मेरे को बताएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें भाई, वो भी मेरा घर है। ठंडो एवं संजय जी से निवेदन है कि अपना दुर्गा पंडाल का टीम है उनको तैयार कर आशीर्वाद के लिए यहाँ है तो ले जाएं, और नहीं तो अन्यथा कल के लिए बढ़िया आशीर्वाद प्राप्त करें, और यहाँ है तो बाकी जो हैं वो ले सकते हैं। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। और मानकी कश्यप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जाके अपने लड़का के साथ। चलिए
सभी अपने अपने आरती की थाल जला लेवे। आचार्य जी महाराज स्वस्ति वाचक मंगलाश्रम। ओम दीप्तो प्रज्वलितात्मन ज्वाला ज्वलाय दिव्यै नमः। ओम ज्वाला ज्वलाय दिव्यै नमः। ओम ज्वाला ज्वलाय दिव्यै नमः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, पूर्व गुणवंती वाले की। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। हे कुंज विहारे तेरे आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आप को मनाओ। हे बनवारी आरती गाओ। हे बनवारी तेरे आरती मोर मकुट प्यारे पीत पे तो है। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बन ही मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी बिनु मन मोहे। देख करे बलिहारी में जाओ। देख चले बलिहारी में जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों की शरण पाऊं। मैं
बाके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को
रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम राम एक, श्री राम राम दो, श्री राम राम तीन, श्री राम राम चार, श्री राम राम पाँच, श्री राम राम छः, श्री राम राम सात, श्री राम राम आठ, श्री राम राम नौ, श्री राम राम दस, श्री राम राम ग्यारह, श्री राम राम बारह, श्री राम राम तेरह, श्री राम राम चौदह, श्री राम राम पंद्रह, श्री राम राम सोलह, श्री राम राम सत्रह, श्री राम राम अठारह, श्री राम राम उन्नीस, श्री राम राम बीस, श्री राम राम बाईस, श्री राम राम तेईस, श्री राम राम चौबीस, श्री राम राम पच्चीस, श्री राम राम सत्ताईस, श्री राम राम अट्ठाईस, श्री राम राम उनतीस, श्री राम राम तीस, श्री राम राम इकतीस, श्री राम राम बत्तीस, श्री राम राम तैंतीस, श्री राम राम उनतीस, श्री राम राम तैंतीस, श्री राम राम छत्तीस, श्री राम राम सैंतीस, श्री राम राम अड़तीस, श्री राम राम उनतालीस, श्री राम राम चालीस, श्री राम राम इकतालीस, श्री राम राम इकतालीस, श्री राम राम उनतालीस, श्री राम राम तैंतालीस, श्री राम राम अड़तालीस, श्री राम राम उनचास, श्री राम राम पचास, श्री राम राम इक्यावन। जय सिया राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे पुष्पांजलि के लिए। ओम यज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यास तेन हाकं महिमानः सज्जन्ते यत्र पूर्वे सध्यासन्ति देवाः। ओम यन्त्रनद्यो वर्षन्तु पर्जन्याः स्वीपरावो सद्यो भवन्तु अन्नवतामोदनवतामाभिक्षवदाये सा राजा भुजासामोदनमुद्वते परमेष्ट्या एषा यदोदनाः परमानि गम्यति मा भ्राता भ्राताभिक्षं मायसो सारमस्वतारा अवंतिकायां वहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं वन्दे महाकाल महासुरेशम् आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दगन्धं हतपापवृन्दं बाणारतीनाथमनाथनाथं देवीश्वनाथं हरणं प्रपद्ये देवीश्वनाथं हरणं प्रपद्ये। बोलिए मापति महादेव की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र महाराज की जय। बाके बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ महाराज की जय। सुभद्रा मैया की जय। बलभद्र भैया की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधारमण सरकार की जय। गौ माता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने माता पिता की जय। अपने गुरु महाराज की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। काल हरा कंटक हरा दारिद्र हरा दुख हरा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। प्रभु बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए, 2 ही दिन बचा है। जोर से बोलेंगे ना। राधे 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 श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे।
बोली मोरध्वज महाराज की, मोरध्वज महाराज की, व्यास जी महाराज की, स्वर्गीय रामदास महाराज की।